चलो भाई शुरू करते हैं। बताओ Hello और guys, what's up? व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। चलो फिर। What's तो up, man? बताओ फिर डिस्कशन के एजेंडा क्या बनेगा आज। पहले यार एक वो थोड़ा जनता को डिस्क्लेमर टाइप दे दे यार बताते हैं हाँ ये डिस्क्लेमर क्या साले भूत है हम लोग। कि मतलब क्या है हम लोग क्यों। देखो गाइस, एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने अपने ओपिनियंस बता देते हैं कि जरूरी नहीं है ना कि एवरीबॉडी शुड हैव ए सेम ओपिनियन। तो मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली यार, बात वही है कि हम लोग सारे एरोस्पेस बफ है, हमें पसंद है चीजें एरोस्पेस से रिलेटेड। तो हमें भी टाइम समझ आया कि फील्ड तो बहुत प्यारा है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन देर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू दैट लेवल कि लोगों को वो चीज समझ आए। क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी वो इस टाइम फ्रेम में है, क्योंकि अभी तुमने देखा वो स्पेस एक्स ने जो पकड़ा, मतलब अब लोगों को तो बस लग गया ना उसको देखने के बाद कि यार आसान होगा, तो उसने पकड़ लिया। बट लोगों को नहीं पता कि वो कितनी डिफिकल्ट चीज है। तो नाउ इट्स द राइट टाइम दैट वी थॉट ऑफ डूइंग दिस एज ए इनिशिएटिव कि यार हमें ना हर किसी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एरोस्पेस का या स्पेस फील्ड का। उनको पता होना चाहिए उनके आसपास क्या चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अलावा भी और दुनियाएं हो सकती है। मतलब वैसे बात नहीं कर रहा मैं कि एलियंस है या वो नहीं है, मतलब बहुत कुछ है। हम लोग बस एक बाल का एक टुकड़ा है, सिर पे हमारे लाखों करोड़ों अरबों बिलियंस बाल है, उसमें से एक टुकड़ा आता है। तो वही इनिशिएटिव था यार मेरी तरफ से, तो कि जो अपने को आता है वो दुनिया को शेयर करें ताकि लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड मिले। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। देख सेम भाई मेरा ये जो प्लान है इस चैनल को लेके कि जैसे मैं एग्जांपल दिया कि पिछले दिन भी हम लोगों ने इसके बारे में एक लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड किया था कि इन लोग मैगजिला ने फिर इतना बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट किया। तो उसके लिए हम लोगों को लगता है कि हर चीज में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऑफ कोर्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, रॉकेट साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पर हम लोग जैसे सोच लेते हैं कि ये बहुत, मतलब इसको आसान शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थ्रू दिस चैनल हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जितना हम लोगों के पास नॉलेज है, जितना ज्ञान है, उससे जितना ये रॉकेट साइंस को आसान कर सकते लोगों के लिए समझने के लिए, कि हर एक घर में अगर कोई हम लोग का ये पॉडकास्ट देख रहा है या फिर ये डिस्कशन देख रहा है तो सबके लिए थोड़ा बहुत ये डाइजेस्टेबल हो, थोड़ा बहुत आसान हो जाए कि ये समझना कि रॉकेट साइंस क्या है। और बेसिक रॉकेट साइंस का जो नॉलेज है ये सबके पास आना चाहिए। तो यही मेन मोटिव है मेरे लिए कि मैं ये डिस्कशन में क्यों ज्वाइन करता हूँ हर बार। प्रत्युष तू बता तेरा मतलब क्या मोटिव है। मतलब यार सेम ही यार तुम्हारे जैसा ऐसा मतलब फिक्स टू रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल। तो जैसे ऐसा कुछ नहीं पूरा इमिडिएटली नहीं पूरा सोचे हैं। वो फिक्स तो बोलना मतलब भाई। कि रॉकेट साइंस से नहीं 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 यार, वो बोल प्लीज। ऐसा कुछ इमिडिएटली नहीं सोचे हैं। ऐसा इमीडिएट कुछ नहीं सोचा है। चैनल के थ्रू भाई थोड़ा वो करेंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों को सिंप्लीफाई है, जैसे कि ताकि सबका जैसे नॉर्मल आदमी का भी इंटरेस्ट बने। जैसे मेरा मानना है कि एरोस्पेस फील्ड को या स्पेस और डिफेंस फील्ड को वैसे देखा जाता है कि यार इसमें तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग दिमाग लगाना पड़ जाएगा चीजें करने। मतलब ठीक है वो बात भी सत्य है कहीं ना कहीं, पर मतलब सिंप्लीफाई करो। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स को लेके सिंप्लीफाई नहीं करते चीजों को कि बस वही करना है कि कंपनीज क्या कर रही है, उनका विजन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आ रही हैं, फ्यूचर क्या है, क्या सब, क्या हम लोग सही में मार्स पे जा सकते हैं, उस पर अपना ओपिनियन रखना, कैसे क्या जाना सच है, में एलियंस हैं? क्या सच में एलियंस है, ये सब मतलब ठीक है। ये सब बातें ब्लैक इस टाइप होल्स, ब्लैक होल्स का राज। ये सब बातें और ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत तो पहुंचना चाहिए जनता तक कि क्या सीन है, कैसे कैसे है, फिजिक्स बिहाइंड दिस बेसिक्स, थोड़ा सिंपल टर्म्स। बाकी भाई कंपनीज पे अपना अपना टेक लेंगे, यही सब है कि क्या हाँ, कंपनीज क्या बाकी क्या है तो हमारा ओपिनियन ही ना भाई। ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है भाई। एवरीथिंग विल एवर टॉक अबाउट इन दिस चैनल is our personal opinions from the best of our knowledge. and it will be mostly unfiltered, like जितना अपने ने आज what अपने we को are आज तक समझ planning। आया है वो तुम वो जनता को समझाने की कोशिश रहेगी। नहीं, तूने जैसे बोला ना कि मतलब जो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है रॉकेट साइंस को लेकर उसको आसान बनाना, तो पॉइंट वही है कि अगर हम लोग जो सोच रहे कि ये जो पूरा कंसेप्ट है तो ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये एक एलियन एक कोई कंसेप्ट है,
ये कोई एलियन कोई टॉपिक है जो डिस्कशन में अचानक से आ गया और कोई साइंस बफ ही या फिर कोई एरोस्पेस बफ इसके बारे में सोच सकता है। तो वो मिसकंसेप्शन को भी मेरे को लगता है कि वो हम लोग इस डिस्कशन के थ्रू थोड़ा बहुत हटा सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये चीज लगता है कि ये जो रॉकेट साइंस है ये कोई और चीज नहीं है, ये साधारण विज्ञान ही है। उसमें थोड़ा ज्यादा डीप में जाके हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग नहीं घुसते। पर अगर हम लोग धीरे धीरे करके ये डिस्कशन के थ्रू हम लोग अगर घुसे तो लोगों के लिए कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा, और लोग ये नहीं बोलेंगे कि रॉकेट साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हर चीज समझने के लिए हम लोग एनालॉजी नहीं देंगे कि रॉकेट साइंस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बट एनीवेज, मतलब तुम लोग एक चीज बताओ, मतलब तुम लोगों को इस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट कैसे आया, थोड़ा बहुत अगर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किस चीज एरोस्पेस में भाई, एरोस्पेस में एरोस्पेस में भाई मेरी तो बहुत फनी स्टोरी है भाई। मैं 11th-12th में था भाई, मैं बहुत बेकार स्टूडेंट था भाई। मैं आज पृथ्वी को बता रहा था भाई, मेरे से अगर तुम लोग मिलते ना तो तू मेरे से कभी दोस्ती क्या, मेरे से बात ही नहीं करते भाई, फेल वेल होता था भाई मैं। तो मैं ऐसे ही फॉर्म भरने गया भाई कारुण्या यूनिवर्सिटी का, और भाई मैंने उनसे देखा भाई एरोस्पेस नाम के भी कोई फील्ड है। फिर मैं देख रहा हूँ एरोस्पेस होता क्या है, फिर मेरे को समझ आया एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है। वो कूल लगा, मैंने भर दिया भाई। फिर ऐसे ही हो गया भाई उधर एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज तो था ही, हो जाता है, हो गया मेरा भी। ये बात तो तो फिर सही है भाई, सबका सही फिर है। फिर उसके बाद उधर गया भाई, उधर मैंने जाके हालचाल देखा, और बस बात हुई थी भाई यार बचपन से। वो होता है ना कि इंडियन मिडिल क्लास वाले माँ बाप क्या होते हैं यार, तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो यही करो बस। वो भाई वो मेरे पढ़ाई मेरे से कभी होती ही नहीं थी। तो मैं वहां गया तो उन्होंने बोला आर यू श्योर यू वांट टू टेक एरोस्पेस। मेरे को हंसी आ गई, मतलब क्यों? उसने 2-3 बार पूछा मेरे से। तो मैंने उनसे पता किया, बोलता है यहाँ पे एरोस्पेस वालों का कुछ नहीं होता। मैंने बोला फिर तो यही लेना है। अब उसमें भी मेरी पर्सनल बायसनेस थी कि देखो पढ़ाई वढ़ाई तो करूंगा नहीं, तो कम से कम ब्लेम तो कर सकता हूँ ना मैं आखिर में, अगर पढ़ाई नहीं भी की घर वालों को कि कॉलेज ही किया था, कि कुछ होना ही नहीं था उस डिपार्टमेंट में, इसलिए मेरा कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट बनने लग गया यार। मतलब 2nd-3rd ईयर तक आए, फिर एक टीचर मिला था यार, मतलब मेरा और अगर प्रत्युष का अगर एक कॉमन नोट देखे तो हमें एक टीचर मिला जिसने वो इंटरेस्ट जगाया। उसने काफी अच्छे से चीजें पढ़ाई, मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लग गया यार। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूं तेरे को कि भाई बचपन से ही मैंने सपना देखा था मेरे को जहाज बनाने का, वो सब नहीं भाई। यही है मेरा फक ऑल सी भाई कहानी। मैंने देखा था भाई बचपन में, मैं बता रहा हूँ, मैं तो 4th-5वीं में टीचर खड़े होकर नहीं क्लास में बोलते हैं क्या बनना चाहते हो, तो मैं तो 4th-5वीं से बोलते आ रहा हूँ भाई कि मेरे को तो एरोस्पेस इंजीनियर बनना है ऐसे। पर फिर जब मैं इंजीनियरिंग करने गया ना तो मेरा क्लियर था कि एरोस्पेस ही करनी है, ये चीज तो मेरे को क्लियर थी। जैसे 5वीं-6वीं से बोलने लग गए थे तो सही था कि यही करेंगे। तो 12वीं के बाद भी वही फिर ऐसे प्राइवेट कॉलेज गए, एरोस्पेस पढ़ी वहाँ पे। तो भाई पहले 2 साल मेरे को ऐसे लगा कि यार जो सोच के मैं पढ़ने आया था कि ऐसे जैसे स्पेस के बारे में पढ़ाएंगे, कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे, एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाएंगे, वो सब तो पढ़ाई नहीं रहे भाई। यहाँ तो अलग ही असाइनमेंटें करो, कंप्यूटर की लैब जाओ, इलेक्ट्रिकल की लैब जाओ, फिर भाई वो वाला मतलब फिर तो ऐसे इंटरेस्ट खत्म होने लगा। फिर इंटरेस्ट लेटर स्टेज पे जब कोर सब्जेक्ट्स आते हैं ना फिर थोड़ा जगह, उसके बाद तो वही है, छोड़ा नहीं ब्रांच को, बस लगे हुए हैं। और भाई मेरे को लगता है कूल तो है ही, कूल तो सबको ही लगती है भाई। कूल तो है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये तो पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है ना कि यार अपने को तो पसंद आ गया ना इसलिए कूल है। अब मतलब सोच के देखा, अगर कोई किसी चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहा ना तो उसको वो चीज कभी कूल नहीं लगेगी। अब तू शायद देख रहा है कि एक विंग है, एरोफॉयल है, तू आंखें बंद कर रहा है, तेरे को देख रहा है भाई हवा उसके ऊपर से जा रही है, फ्लो सेपरेट हो रहा है, आगे स्टैग्नेशन पॉइंट लग रहा है और क्या फ्लटर हो रहा है विंग। तो वो तुझे इसलिए कूल लग रहा है क्योंकि तेरे दिमाग में वो इंटरनल वाली स्मोक विजुअलाइजेशन चल रही है नियॉन लाइट में, है ना। फिर डिग्री लेने के बाद कुछ इंटरेस्ट बदला या फिर डिग्री लेने के बाद भाई, डिग्री लेने के बाद बदला? सच्चाई से पता चला भाई कि नौकरियां नहीं है भाई भारत में एरोस्पेस में। फिर भाई वही जो हर बच्चा करता है, हमने भी गेट की तैयारी करी, हम भी एमटेक करने चले गए। पर ठीक यार, मेरे को ऐसे लगता है वो जो गेट की जर्नी थी ना मेरी, उसमें मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा वो हो गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। जैसे ना कोविड का टाइम चल रहा था, घर पे फ्री बैठे थे, तो बस गैस डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जेट propulsion पढ़ रहे हैं, एरोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो काफी ज्यादा वो, एक तो खाली बैठे थे घर पे, कुछ करने को नहीं था, पढ़ते पढ़ते थोड़ा वो हो गया। तब मैंने पहली बार ऐसे थोड़ा किताबें पढ़ी थी, वरना किताबें तो ऐसे पढ़ते नहीं थे।
फिर काफी इंटरेस्ट जग गया थ्योरी मजा आने लगा। फिर मैथ जैसे बोलते हैं ना कि डूइंग द मैथ्स बिहाइंड द प्रॉब्लम, की कोई प्रॉब्लम अगर उसके पीछे का मैथ्स करो, वो चीजें तब बढ़िया लगने लगी कि यार ये तो सही चीज है इसमें। फिर तो कर ही रहे हैं। तूने बताया तूने गेट दिया, फिर गेट देने के बाद तूने मास्टर्स भी किया, तो एक चीज बता कि तूने एरोस्पेस बैचलर्स भी किया, मास्टर्स भी किया, तुझे क्या लगा, मतलब दोनों में थॉट प्रोसेस क्या चेंज है, क्या अलग है दोनों में थॉट प्रोसेस, और कंसेप्चुअली अगर तूने बैचलर्स में कुछ सीखा या फिर मास्टर्स यार में मैं ज्यादातर सीखा? शायद मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद मैं सही बन, क्योंकि मेरा बैचलर्स वैसा नहीं था यार कि मैंने तो कुछ नहीं सीखा भाई। बैचलर्स में तो बस वही था कि पेपर है, पेपर से एक हफ्ते पहले पढ़ने की कोशिश करो, वो तो पेपर इंजीनियर्स निकाल की लो सेम ही बस। हालत है भाई हर जगह। मास्टर्स में तो थोड़ा था, मास्टर्स में तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पकड़ा डेडिकेटेड, उससे रिलेटेड कोर्सेज लिए, कुछ सीखा कैसे काम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा आइडिया। पर बैचलर्स में तो ये सब कुछ नहीं था भाई। बैचलर्स में तो बस फटाफट खत्म हो भाई, बैक ना लग जाए, कैसे ना कैसे तो पेपर पास करते हैं, यही सब था। तो मेरा तो मानना है यार काफी डिफरेंस है बैचलर और मास्टर्स में, एटलीस्ट इंडिया में तो है, या फिर जैसे मेरे को तो लगा कुछ लोग शायद बैचलर्स में भी सीरियस रहते हैं। नहीं यार, मास्टर्स में वही है ना प्रत्युष यार, थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ जाती है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी आ जाती है लाइफ, तो थोड़ा मजा आता है इन वे, और डर भी लगता है। देख मेरा तो ऐसा है कि भाई मेरा जैसे बैचलर्स तो मेरा एरोस्पेस जैसे में मैं था ही पूछता नहीं, हूँ, मेरा जैसे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था भाई। ठीक है, मैं तो भाई ये था ना, तू बीटेक हाँ। मैकेनिकल है ना, हम दोनों तो बीटेक एरोस्पेस है, तू मैकेनिकल तो है। मेरा ये अलाउड BTech नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल। नहीं तूने कैसे मैकेनिकल से फिर मास्टर्स के टाइम पे सोचा कि मैं थोड़ा रॉकेटरी साइड या फिर स्पेस एरोस्पेस जैसे साइड शिफ्ट करूं? जब मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा था तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स था जो मेरे को अच्छा लगा कि जिसका कंसेप्ट जो एरोस्पेस में लगता है, और जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते स्पेशली जब गेट का प्रिपरेशन ले रहा था मैं भी, तब मैं जब ये सब एनालॉजीज पढ़ रहा था, जैसे फ्लूइड हो गया, फिर थियरी ऑफ मशीन्स हो गया, फिर डिजाइन हो गया, तब इसके बारे में जब पढ़ रहे थे, पढ़ाई चल रहा था, तो ये सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एरोस्पेस में काम आता है, थोड़ा बहुत हम लोगों के पास, हम लोगों को बेसिक एरोस्पेस भी था, गैस डायनामिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत बेसिक एरोस्पेस था, तो उससे डिस्कशन है ना, जो प्रोफेसर के लेक्चर्स वगैरह मतलब देख रहा था, पढ़ रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था जब, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगने लगा, स्पेशली मटेरियल्स की तरफ। तो तूने अपनी उधर गेट से प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी, लाइक ड्यूरिंग योर बैचलर्स? नहीं, देख मैंने गेट का प्रिपरेशन स्पेशली स्टार्ट किया 4th ईयर के एंड से। ठीक है, 4th ईयर के टुवर्ड्स द एंड से मैंने गेट का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को अकेले ही करना पड़ता था। तो मैं ऑनलाइन जाके अलग अलग वीडियोस देखता था, अलग अलग यूट्यूब में वीडियोस होता था, प्लस इंस्टीट्यूट का जो कन्वेंशनल वीडियोस है वो देख देख के नोट्स ले लेके पढ़ रहा था। तो उसका ही जब रेफरेंस पढ़ रहा था, तो तब ज्यादातर मैं इन डेप्थ किया कि एरोस्पेस में हर एक कंसेप्ट कितना डेप्थ में डिस्कशन होता है, इजी इजी कंसेप्ट पर इन डेप्थ एरोस्पेस जब तुम पढ़ोगे, क्योंकि एरोस्पेस इज अ फील्ड ऑफ प्रिसीशन। ये तो तुम लोग मानोगे कि अगर एरोस्पेस का कोई भी कंपोनेंट अगर यार ऑटोमोबाइल में और टॉलरेंस में क्या फर्क है? अगर तू ऑटोमोबाइल ले रहा है तो वहाँ टॉलरेंस एमएम में है, यहाँ पे एनएम में है, नहीं, फर्क वही है बस। but the thing is that automobile में you have freedom to make a design which हाँ may, करेक्ट करेक्ट। may be aerodynamically unstable, but you have portions where you can change and make it aerodynamically stable. But in case of rocket, every part has to be aerodynamically stable, should produce the required amount of thrust, should not produce any vibration. There are a lot of points of precision. And हाँ tolerance तो वही पॉइंट है ना यार, मतलब कि सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कि तेरे पास फ्रीडम है इन द सेंस कि यार ऑटोमोबाइल में तू ट्रेड ऑफ आसान हो जाता है कंपैरेटिव, एरोस्पेस में तेरे को हर चीज को सेटिस्फाई करना है। लेकिन उस चीज को मैं यार थोड़ा पॉजिटिवली भी लेता हूँ हाँ, कि एक डिजाइनर ना फोर्स हो जाता है, मतलब नहीं तो तेरे को ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ये भी फिक्स करूँ वो भी फिक्स करूँ, यहाँ पे थोड़ा ना तू फिक्स हो जाता है हाँ, कि थोड़ा कंस्ट्रेंड हो जाता है। हाँ, तो तेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है इन द सेंस। हाँ, तो पॉइंट वही है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये बात कर सकते हैं कि जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, तो दिमाग में थोड़ा फ्रीडम आया कि थोड़ा एक्सेस नॉलेज मेरा ऑटोमोबाइल्स का भी थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत एरोस्पेस का भी आया, तो दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते, एक मिडिल ग्राउंड अटेन कर सकते। तो उसके बाद जब मैं गेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, ज्यादातर तो मैं मेटीरियल्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज्यादा फैसिनेटेड था, तो उसको लेके ही मेरा तो मास्टर्स भी उसमें ही हुआ कि मटेरियल्स
तो मैं मास्टर्स हुआ एरोस्पेस मटेरियल्स में। तो जब मास्टर्स कर रहा था तब मेरे को ड्रास्टिक चेंज पता चला, क्योंकि एज तूने जैसे बोला खत्री, वो तो थोड़ा शायद कॉलेज का भी वो हो गया ना यार। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि माहौल है यार, माहौल। मेरा वैसा ही है कि बैचलर्स हुआ प्राइवेट कॉलेज में, तो हम लोग वही एग्जाम के पिछले दिन पढ़ने वाले लौंडे हैं। पर हाँ जब पढ़ाई करते हैं तो इंटरेस्ट आता है कुछ कुछ टॉपिक्स में, तो उधर से इंटरेस्ट जगा। और जब मास्टर्स करने गया, और वो भी कम्प्लीटली एरोस्पेस रिलेटेड एक कॉलेज में, तो एक ड्रास्टिक चेंज हुआ। थॉट प्रोसेस का तो मेजर चेंज हुआ कि कैसे सोचते, कैसे हर चीज को लॉजिकली अप्रोच करते। तो उधर से मेरे को यही अंडरस्टैंडिंग आया कि वही कि इतना भी हम लोग नहीं बोल सकते कि इट्स अ वेरी टफ डोमेन टू act on, but we can approach it in a different such a fashion such that every topic becomes accessible. और एरोस्पेस का हर एक टॉपिक तब से मेरे लिए थोड़ा बहुत एक्सेसिबल होने लगा। और मैकेनिकल का तो बैकग्राउंड है ही, तो उधर से भाई अगर अब पूरा जर्नी चालू हुआ एंड इट नेवर एंडेड। प्रोजेक्ट वगैरह भी वैसे ही चलता गया। खत्री को बोलना चाहूंगा कि अगर हम ये बात कर ही रहे हैं यार, तो एक बार कौशल झा को तो मतलब उसका नाम तो लेना चाहिए भाई, शाउट आउट। क्योंकि भाई उस बंदे ने जो इंटरेस्ट जगाया ना भाई, वो अलग ही है भाई मैं ना सच बताऊं, अगर कौशल झा नहीं होता ना, मैं पक्का एमबीए किया होता, मैं थोड़ा तो इंट्रो दे दो हो भाई, सकता है। थोड़ा इंट्रो दे दो उनके बारे में, थोड़ा तो इंट्रो चलता ही है। भाई वो भी मेरे कॉलेज का इल्म नहीं है यार, मतलब मेरे पास तो डिग्री नहीं है उस कॉलेज की, खैर अभी तो मैं नहीं बोलूंगा। मतलब हम दोनों का एक कॉमन टीचर है भाई, हाँ जिसने हमें गेट के लिए प्रिपरेशन कराया। वो जब पढ़ा रहा था ना ऐसे गैस डायनेमिक्स और प्रोपल्शन और एरो, यही उसके कोर सब्जेक्ट्स यही थे, प्रोपल्शन है। और पता है फनी बात पता है क्या थी, उसकी मास्टर स्ट्रक्चर्स में थी। भाई बढ़िया, वो एकदम विजुअलाइज करा रहा था बढ़िया से, एकदम पीछे वो नहीं होता कि तुमको कोई बंदा एकदम डीप तक लेके जा रहा है कॉन्सेप्ट के, बिल्कुल सब बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। नहीं यार, तब प्रत्युष ना वो बात ना मेरे को हिट हुई कि कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि इट्स नॉट द स्टूडेंट, इट्स ऑलवेज द टीचर यार, इट्स ऑलवेज द टीचर। कि अच्छे स्टूडेंट को तो कोई भी पढ़ा लेगा, मेरे जैसे को पढ़ाया ना भाई किसी ने इंटरेस्ट लगाया, तो मैं मतलब अभी तेरे को अब्सर्ड लग रहा होगा सौम्य ये बातें, कह रहा हूँ कि मेरे जैसे बंदे को उसने जितना इंटरेस्ट दिखाया है ना, वो लेवल है वो चीज। यार कॉलेज के टीचर्स को मैं जज नहीं करूंगा भाई, कॉलेज में भाई मैं ही नहीं था भाई उसमें, कि शायद मैंने उतना कभी अप्रिशिएट नहीं किया टीचर्स के एफर्ट्स को। नहीं देख, मेरा तो कॉलेज के टीचर्स मतलब स्पेशल कोई नहीं करता भाई। तेरा वॉइस कट गया एक बार, और एक बार रिपीट कर, क्या बोल रहा था? चला गया भाई केपी से चला गया। बता भाई कॉलेज का क्या मतलब, मास्टर्स का स्पेशली बता, क्योंकि तेरा मास्टर्स का बहुत इंटरेस्टिंग कॉलेज है, स्पेशलाइज्ड कॉलेज। थोड़ा फिर तू मास्टर्स के बारे में बता भाई, तेरा क्या था, बैकग्राउंड क्या था, कौन से लोग पढ़ते थे, थोड़ा बहुत अगर बता सकते उधर से एरोस्पेस का कैसे रिलेशन वगैरह, कैसे डिस्कशन वगैरह चलता है तुम्हारे कॉलेज में। मास्टर्स में तो पढ़ाई कर लेता, चलो नॉलेज है बंदे में, लौंडे में, तो और क्या ही पढ़ाई करना, बस तो चलेगा। ठीक है, मास्टर्स का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। पॉइंट वही है ना भाई, मैंने जब मास्टर्स करने गया ना, वही मैं कि इंटरेस्ट थोड़ा अलग तरीके से जगता है। मेरे को लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई तब नहीं होता, जब कुछ डिस्कशन होता है ना, उधर से ही फैसिनेशन जगता है कि कोई भी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और हम लोग मास्टर्स में जाके ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, है ना। मास्टर्स में करंट मोस्टली डिस्कशंस ही होते थे कि तुम कुछ कोई एक किसी ने बात बोली है, मोस्टली रिसर्च बेस्ड, मोस्टली आर&डी बेस्ड पढ़ाई फील, फुल एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है। तो बैचलर्स में ये सब नहीं होता। इंटरेस्टिंग। बैचलर्स में तो वो होता था भाई कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकालो भाई। बैचलर्स में तो एक ही है भाई, असाइनमेंट आई है, तू अपनी असाइनमेंट दे, मेरे को छापनी है। पिछले साल के 4 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो भाई, एकदम 20 नंबर वाले क्वेश्चन सारे कर लो, और 75% अटेंडेंस चाहिए भाई, और कुछ नहीं भाई, बाकी कर लो भाई जो करना है। 80 भाई, 80%। अरे बाप रे भाई, मेरा तो 75% था, वो भी भाई प्लेसमेंट का अटेंडेंस लगा के मेरा 75% हुआ भाई। वैसे तो मेरा 28 या 29% था भाई फोर्थ ईयर में, सच बताओ तो। ठीक है, मेरा तो फोर्थ ईयर वो था भाई, बड़े पैसे खर्चे है भाई मैंने फेक मेडिकल बनवाने में भाई। वो तो भाई सबका गया भाई, मतलब वो तो ओल्ड एक्सपीरियंस है भाई। मेरा फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर इससे इसकी सुनते हैं ना भाई, फोर्थ ईयर का कुछ बोल रहा था। मेरा फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर। अच्छा तुम वो वाले हो? मेरा मैं नहीं हूँ भाई कोविड। अच्छा तुम वो वाले हो? कोविड बैच नहीं भाई, कोविड बैच तो हमारे बाद था।
मेरे को लगता है भाई, मेरे जीवन में तो कोविड मतलब ठीक है, कोविड से काफी लोगों का नुकसान हुआ, और मेरे जीवन में तो कोविड सही आया भाई। मेरे को घर पे रहने का टाइम मिल गया, बढ़िया मम्मी के साथ रहे, सब लोग घर पे आ गए थे। और ये नौकरी नहीं है तो कोई नहीं पूछ रहा क्या कर रहा है आपका बच्चा, एकदम भाई सभी घर पे है भाई, क्या नौकरी किसकी नौकरी, कुछ नहीं है, मतलब मजा बढ़िया नहीं लाई एकदम भाई। खाली बैठे हैं। वही फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, ये पहले मैंने सोचा कि बाहर का अप्लाई करते हैं, कुछ बाहर से मास्टर वास्टर। भाई वैसे तो मेरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम ऑफ एमटेक भी वैसे ही गया ना भाई, कि कोविड में गया भाई, मजा नहीं लाइफ भाई। मतलब लेक्चर सामने चल इसने रहा तो है। सच दो वो करे ना, तो पीएचडी ज्वाइन कर लिया था तूने कि एमटेक ज्वाइन कर लिया था, फिर तूने वो नहीं, छोड़ा? पीएचडी में एमटेक ज्वाइन किया था भाई। पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतौर का एक कॉलेज है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन का मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, पर जब ये वाला मौका मिला ना कि मतलब ऐसे एरोस्पेस रिलेटेड एक कॉलेज से पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फील्ड को थोड़ा डाइवर्ट करते, वैसे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, जो टॉपिक मिल रहा था मेरे को मटेरियल में की मैन्युफैक्चरिंग इन सब के ऊपर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा शिफ्ट करते, तो मैंने एक साल पूरा कंप्लीट किया कोयम्बतौर पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। फिर जाके मैंने थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए मैं ड्रॉप लिया, लेके फिर सेम ही ईयर पे मैंने फिर से एडमिशन लिया आईएसटी में, और फिर कंटिन्यू किया, और मेरे थोड़ा को ये भी एक्सपोजर लगता भी है यार मिला थोड़ा, आईएसआर वगैरह का। कि जो मेरे जैसे बैचलर्स कॉलेजेस में मोस्टली जो प्रोफेसर रहते हैं ना, वो वही मतलब उन्होंने पीएचडी करके प्रोफ्स रखे होते हैं। पर जैसे मेरे मास्टर्स कॉलेज में या तेरे भी और पीएवन के भी, हमारे जो मास्टर्स के प्रोफेसर थे वो लोग जैसे इसरो में डीआरडीओ में काम वाम करके आए हैं, उनके पास एक अलग इंडस्ट्री, उनका उनका नजरिया ही अलग था, मतलब उनके पास अलग इंसाइट। जैसे किसी भी प्रॉब्लम पे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे हमारा एक टीचर होता था वो कहानियां सुनाने लग जाता था भाई अपनी, कि एक बार मैं इस पे काम कर रहा था तो मैंने ये चीज नोटिस करी, पढ़ाते पढ़ाते तो फिर थोड़ा मतलब और भी वो हो जाता है ना, इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा, फिर और भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे को लगता है थोड़ा कि जैसे थोड़े ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बोले, साइंटिस्ट टाइप रिटायर्ड साइंटिस्ट लोग जो जनरली मास्टर्स वगैरह में पहुंच रहे हैं। तो एक चीज प्रत्युष स्पेशली मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कॉलेज में ये हम लोग पढ़ाई करते हैं एरोस्पेस का, तो तुझे क्या लगता है, मतलब जितना तू इंटरनेट वगैरह में हम लोगों को जितना सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उससे तुझे क्या लगता है कि कॉलेजेस में जो हम लोग का मोड ऑफ स्टडी है, सिलेबस है, जो प्रोजेक्ट वगैरह जो जो करते हैं, वो प्रोसेस में ज्यादा एक्सपोजर मिलता है कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज? क्योंकि इंटरनेट में तो एक्सपोजर मिल ही जाता है कि फॉरेन कंट्रीज में कोर्सेज कैसा है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो तुझे क्या लगता है, पर मेरे मतलब को, हाँ मेरे को लगता है कि कोर्स वर्क तो जो है ना वो तो सेम ही है, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी वही कोर्स वर्क चल रहा है, जो कोर्स वर्क है सब्जेक्ट्स वही है। पर जो एक तो ये हो गया कि जो प्रॉफ्स हैं उनके, उनको वो भी नहीं बोलूंगा, मतलब जो प्रैक्टिकल वो मिलता है ना उन लोगों को, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिलता है ना लैब्स वगैरह में, या जिस टाइप से वो लोग प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, जैसे वहाँ की इंडस्ट्री में उनको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, उन चीजों में वो थोड़े आगे हैं। कोर्स तो वही यार, वही एरोडायनामिक्स, वही स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब नहीं पढ़ रहे हैं। पर उनकी मटेरियल साइंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे यूएस की बात कर लें या जर्मनी की बात कर लें, वो लोग हमसे मटेरियल साइंस में आगे हैं। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वही इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, तो उन मतलब जो प्रोफेसर होते हैं वही लोग रिसर्च करते हैं ना सरकार के लिए, तो जो बच्चे हैं वो वही प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो उनके प्रोफेसर जो हाई एंड पे रिसर्च करते हैं, तो वही वाला सीन तो सेम है। नहीं, और एक चीज मैं जब देखता हूँ कि बाहर जैसे यूरोप में हो गया, फिर चाइना में, अभी तो चाइना उतना शो नहीं करता, पर जितना हम लोग छोटे शॉर्ट्स वगैरह पे जितना यूट्यूब में एक्सपोजर मिलता है, तो मैंने देखा कि उन लोगों को एरोस्पेस के ऊपर बहुत बेसिक प्रिलिमिनरी क्लास से ही, मतलब जैसे हो गया तेरा क्लास 5, 6, 7, 8 ऐसे प्राइमरी, इन सब से थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता जाता है कि स्पेस प्रोग्राम क्या होता है, स्पेस क्या होता है, स्पेस में अभी ऑनगोइंग क्या डिस्कशन चलता है। पर तुझे क्या लगता है, मतलब इंडिया में ऐसा स्कूल्स वगैरह में कोई भी स्कूल है या फिर यार कोई ये भी? तो यार एक डिबेट का टॉपिक यार अलग से, कि इंडिया में जो स्कूल में, जैसे मेरी तो मम्मी भी टीचर है, तो मतलब वो तो है यार, ठीक है। मेरे को तो ऐसा पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आने चाहिए, जो स्कूल में हम लोग का सिलेबस वगैरह है उसमें चेंजेस आने चाहिए थोड़ा, और उसको प्रैक्टिकल बेस्ड करना चाहिए। जैसे मेरे को
जैसे अगर मैंने नॉन मेडिकल ले लिया तो मैं कभी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स के बारे में फिर पढ़ता ही नहीं, वो चीज़ रह जाती है, मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। या कोई अगर कॉमर्स ले लिया तो फिर वो पढ़ता ही नहीं है, उसका साइंस वहीं छूट जाता है, ग्रेविटी और ह्यूमन डायनेमिक्स जो शायद 10वीं का आखिरी चलता है ना ह्यूमन है, वहीं पे उसका साइंस छूट जाता है, उसका आगे पढ़ता ही नहीं है। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह, मतलब जो भी है ना वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह बेसिक्स, थोड़ा मेरे को लगता है स्कूलिंग में तो है थोड़ा इंडिया में चेंजेस आने की जरूरत है, पर ठीक है। तेरा क्या पॉइंट है? नहीं, मेरा पॉइंट वही है कि ठीक है, हम लोग के इंडिया में एक्सपोजर तो नहीं है, जो एक लैक है मैं मानता हूँ, पर एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बेसिक नॉलेज जो चाहिए उसमें भी थोड़ा बहुत लैक है, क्योंकि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही नहीं है। जैसे मेरे को तो टैक्स, जैसे मेरी नौकरी नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूँ ना, मेरे को टैक्सेस भरने नहीं आते थे। हाँ बेसिक, हाँ ये पॉइंट तो है कि बेसिक नॉलेज इट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट मैं स्पेसिफिकली अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी ये रिलेटेड बात करूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। जैसे हम लोग 11th-12th में प्रैक्टिकल वगैरह करते थे ना, तो वी यूज्ड टू रिमेम्बर कि जो प्रोसीजर है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सोचते नहीं थे। तो मेरे को लगता है कि वो भी जो बड़ा लैग है वो पहले तो कॉम्पेंसेट करना चाहिए। उसके ऊपर बहुत पहले से ही थोड़ा बहुत स्पेस के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि मैंने मेरे बहुत दोस्तों को स्कूल लेवल पे, मतलब स्कूल टाइम से सुनते, मतलब बोलते हुए सुना कि उन लोग एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ रहे हैं, बट दे हैड नो क्लू कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, एस्ट्रोपॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ नोबल आइडियोलॉजी कि हाँ ये रॉकेट साइंस है, ये एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोटेक्नोलॉजी है, बट हम लोग के इंडिया में ऐसा, मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सीन हुआ कि स्कूल्स वगैरह में वो बेसिक नॉलेज अभी तक तो नहीं दिया जाता है। तो वो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में ये जो एक सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक ग्रोथ दिख रहा है ना, तो ये पहले से नहीं होता। थोड़ा बहुत मतलब बेसिक लेवल पे भी, बेसिक लेवल जो इनिशियल लेवल है उधर भी थोड़ा पॉलिशिंग चाहिए। पर मैं प्रियव्रत से जानना चाहता हूँ, मतलब डू यू थिंक कि इट इज एसेंशियल कि थोड़ा बहुत ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब जो क्रूशियल पॉइंट्स है, इन सब के ऊपर हम लोगों का जो बेसिक अभी एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग को एक टाइम पे नहीं मिला, उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए? भाई देख यार, प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द फर्स्ट ब्लॉक। द फर्स्ट ब्लॉक इज, लोग बोलते हैं कि इंडियन के मैथमेटिक्स के लोग बहुत अच्छे नहीं है। ट्रस्ट में एक्सेप्ट कर लो, नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट दिखता है नोबेल प्राइज। फिजिक्स में या मैथ्स में ले ले या केमिस्ट्री में ले ले, हर चीज का बेसिक्स मैथ है, और नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा उन्हीं के आते हैं। इसलिए तू देख कि यूके के, वर्ल्ड में आज की डेट में जो सबसे बेस्ट मैथमेटिशियंस है वो यूके में बैठे हैं कंपैरेटिवली। दैट्स व्हाई दे गेट इन, हाँ, दैट्स व्हाई दे गेट लॉट ऑफ नोबेल प्राइजेस। अब तू रिलेट कर सकता है इससे, हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग मैथ में कितने पीछे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैथ्स को एक थोड़ा ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट लेना चाहिए, रेदर देन जस्ट पासिंग एंड फेलिंग। थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई करना सिखाओ, लोगों को सोचना सिखाओ। ऐसा +2 4 रट लिया है किसी ने बस, समझ रहा है वो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मिसिंग है, बट ठीक है। और जहां तक तुम लोग वो बात कर रहे थे ना कि यार अभी मतलब सब्जेक्ट्स कम है, 4 चीज ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, भाई वो तुम्हारे पास ना आधी नॉलेज है। तुम सीबीएसई की लिस्ट निकाल के देखो सब्जेक्ट की, कम से कम 150 सब्जेक्ट है 11th-12th में, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं चाहते ना हम वो चीज पढ़े, हमारे स्कूल नहीं चाहते वो बात पढ़े। देर आर सब्जेक्ट, मैं तेरे को पूरा लिस्ट बताता हूँ भाई सब्जेक्ट्स की, अगर तू चाहता है तो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मैं बताता हूँ, जैसे रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। मेरे स्कूल में तो ये होते ही नहीं थे। एग्जैक्टली, नहीं थे, क्योंकि कोई पेरेंट जाके बोल ही नहीं रहा है ना भाई, ये गलती तो पेरेंट की भी बराबर है भाई। और कोई लेता भी नहीं है। तेरे स्कूल में थे भाई, और मैं तो मानता हूँ हम दोनों तो एक बहुत बड़ी चेन है भाई वो स्कूल की, जिससे हम दोनों पढ़े। हाँ, तो नहीं थे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी ना उस एज में, ये उस चीज का फायदा उठा रहे। रिसेंटली देखा भी था भाई, रिसेंटली कि 11th-12th में जाके भी ये सारे बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये साइंस के अंदर भी रखा जाता है एज ए इलेक्टिव। हाँ। पर कोई लेता नहीं है। कुछ इलेक्टिव में 1 या 2 बच्चे या फिर बच्चे ही नहीं है, और ये खाली पड़े रहते हैं।
उल्टा भाई देखिए है ना, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई 11th क्लास में, अप्लाइड फिजिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स। और बताता हूँ मैं तुम्हें कुछ और अच्छे सब्जेक्ट ये तो यार बताता हूँ, मैंने लीगल स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, पेंटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है भाई, साइकोलॉजी है भाई, क्या नहीं है। तो भाई हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट टीचर को भी है ब्लेम नहीं भाई, कर सकते। हाँ, अबे ये वो बात तो है। प्रॉब्लम पता है क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि ये फिजिक्स वाला जैसे लोग, अन अकेडमी वाले लोग ना किसी एक ही चीज को उसको चमका रहे हैं बस। अभी मैं ना कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था भाई, मेरे को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि वो दिखाता है खुद को अच्छा। उसने क्या किया ना, एक शो कर रहा है वो बंदा कि हर आईआईटी से अपना एक सिलेक्शन बुला रहा है वो स्टेज पे। तो लोग तो बोलेंगे वाह, इसका स्टूडेंट तो हर आईआईटी में गया है, लेकिन कोई मास स्केल भी तो नहीं देख रहा ना उसको। पढ़ाता कितने लाख लोगों को है वो साल में, अगर उतने लाख में से 24 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उसने क्या उखाड़ लिया भाई उसमें। इज इट ए ग्रेट थिंग? अभी तुमने देखा होगा आईआईटी बॉम्बे में 40% लोग अनप्लेस्ड हैं भाई, आईआईटी बॉम्बे में हाँ यार 40% ये तो पीपल आर मैंने देखा अनप्लेस्ड। था और जो एवरेज पैकेज क्या है वो भी काफी कम गया 4.6 lakhs कुछ आ गया एवरेज पैकेज। था, 4 साढ़े 4। तो कम है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गुड, आई गेट इट, उसके अलावा भी चीजें हैं भाई, उनको भी एक्सप्लोर करो। हाँ, और स्पेशली तो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग का सबसे सैचुरेटेड अभी हो चुका है कि अभी इंडिया के बच्चे ऐसे सोचने लगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब, पहले हम लोग अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े तो इंजीनियरिंग इज द फाइनल आउटपुट, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो साइंस एंड यार इसमें टेक्नोलॉजी, गलती किसकी है? बचपन से माँ बाप ही तो बोल रहे हैं ना। पर वो लोग भी तो इससे ही सीखे हैं ना, सोसाइटी से ही सीखे। तो भाई मेरा पॉइंट है इसमें, देखो मैं बताता हूँ तो मतलब ठीक है मैंने हाँ बोल भाई, बोल बोल। जैसे जो वो वाली बात थी ना कि क्या अभी तूने बात बोली कुछ कि मैथ्स में हम अच्छे नहीं है, नोबेल प्राइज तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज के लिए जो तुमको मैथ्स और फिजिक्स परस्यू करना होता है यार वो फुली रिसर्च माइंड से करना रहता है। और इंडिया में यार थोड़ा जॉब वाला सीन है कि अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड जाओगे ना तो फिर वही पैसे नहीं कमा पाओगे, जॉब नहीं लगेगा, अब सोसाइटी प्रेशर। उसमें तो गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए ना भाई। वही हाँ, तो मेरा नहीं करती पॉइंट ना है, यार, लेकिन सेम कितना पॉइंट। पीएचडी में क्योंकि 37K क्योंकि है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई देख ही नहीं रहा ना भाई। अब तू 32,000 रुपए एक पीएचडी वाले बंदे को दे रहा है जो कि हाईएस्ट ग्रेड ऑफ साइंस में कोई पढ़ाई है तो वो इंसान कर रहा है, वो इजी जॉब नहीं है। उसको तुम 40,000 दे रहे हो भाई, तुम उसको लेबर से भी सस्ता ट्रीट कर रहे हो, दैट 40 इज से भी नॉट कम राइट। दे रहा है, एक्चुअली 40 से भी कम दे रहे हैं। 37,000 आई गेस, हाँ, कुछ दे रहे हैं 37,000। ऐसे ही, 37,500 ऐसे ही तो कुछ दे दैट रहे इज हैं। नॉट राइट, नो दैट इज नॉट सपोज टू वर्क लाइक दैट। और नोबेल प्राइज देख, नोबेल प्राइज वगैरह जब देता है तो इन लोग ऐसे सोचते हैं कि जो लोग रिसर्च वगैरह में है वो लोग ही नोबेल प्राइज ले सकते हैं, इंडिया में ऐसे सोच है। पर इन लोग ये नहीं समझते कि ये रिसर्च वगैरह में जो है ये एक्चुअली सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। दैट इज द भाई मोस्ट सुन, इम्पोर्टेंट स्किल। आज इनको रिसर्च लग रहा है, कल को कोई एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, पता है कितना कैपिटलाइज कर सकता है कोई भी उसके ऊपर, हाउ प्रॉब्लम मच तो, वी कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। हाँ बिल्कुल, और इंडिया में प्रॉब्लम वही है, इसकी वजह से तो आर&डी का सेक्टर इतना खराब है। देख, इंडिया में खराब खराब फंड्स ही नहीं अभी है तक भाई। डेवलप ही नहीं हुआ है भाई, शुरुआत तक नहीं हुई है, यही पीपल बात आर है जस्ट प्रिटेंडिंग इट। भाई, इधर तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। मेरे को तो मतलब मैंने जितना अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह देखा जो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जो जो पब्लिकेशन आ रहा है, वो सारे नॉन स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी नहीं, कुछ एनहेंसमेंट कर दिया। दे आर कॉलिंग इट अ रिसर्च, बट दिस इज नॉट अ रिसर्च। देख भाई, तू बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जा, सॉरी टू कट यू ऑफ, तुम लोग सब रिलेट करोगे इसमें। तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई क्लासमेट सैमसंग गया होगा, मर्सिडीज गया होगा, कोई ह्यूंडई गया होगा, गए होंगे ना, बिल्कुल। बीएमडब्ल्यू चॉइस गए होंगे आर&डी डिपार्टमेंट में। और पता है वो लोग क्या करते हैं, मेरे को पता है भाई, उनके पास एक कोड आता है 15 लाइन का, उसका इफेल्स ठीक करते हैं बस, वो है उनका आर&डी। या कोई बंदा बैठ के पीछे टेस्ट कर रहा है, वो आर&डी थोड़ी ना है। यार और बोइंग एयरबस में जो बनते हैं वो सिर्फ वही एनसिस पे काम कर रहे हैं या फिर स्टार सीसीएफ पे काम कर रहे हैं। आरएनडी तो तो बाहर हो रही है भाई उनकी, यूरोप भाई मेरा में। एक दोस्त, वो स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ा है, वो मर्सिडीज जो डैमलर, अभी एक्चुअली मर्सिडीज बेंज तो नहीं, ये इधर जो बैंगलोर वाला है मर्सिडीज करेक्ट, में। तो डेलमर वो डैमलर डैमलर है ना शायद, जो, हाँ डैमलर जो ट्रक बनाता है ना मर्सिडीज वाला। पेरेंट कंपनी है यार मर्सिडीज की, डैमलर। हाँ वही। हाँ मर्सिडीज एक्चुअली शायद उनका बेटी के कुछ तो नाम है, छोड़ वो तो हाँ हाँ, अनदर बेटी पॉइंट बेटी ऑफ का नाम था डिस्कशन है। कुछ वैसे। तो उन लोगों वहां ने के बोला कि राजा, आर&डी उनके में, फाइनेंसर की बेटी का नाम था शायद। हाँ, और वो स्टैटिस्टिक्स का बंदा है, वो डेटा साइंस लेके कुछ तो पढ़ा था, मास्टर्स वगैरह स्टैटिस्टिक्स में किया। वो जाके उधर जाके आर&डी में बैठा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या करते हैं हम लोग
जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो डेटा साइंस का जो स्ट्रक्चर्स है उसको सिर्फ इम्प्रोवाइज करते हैं फास्टर कैलकुलेशन के लिए। दैट इज आवर R&D। यही है इन लोगों का कोई ब्लॉक ही नहीं है कि बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहा है ना, देयर इज नो ब्लॉक, दे आर एक्सपेंडिंग द ओल्ड भाई ब्लॉक। आज की डेट में पीपल की जो प्रोफेशन है ना, कंपनीज हैव बिकम स्मार्टर बिकॉज दे अंडरस्टूड कि यार जो अच्छा टैलेंट है या बुरा टैलेंट है कि वो यू you नो एक मोटिवेशन होती है कि यार एक भूखमरा आदमी होगा ना, वो सोचेगा कि मेरे को पहली चीज मेरे लिए पैसा है। बट बड़ी कंपनी इज लाइक सेकंड वाज लाइक वो चीज ना कूल लगनी चाहिए, थोड़ा ऐसा फील होना चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमेशा बोलते हैं रॉकेट साइंटिस्ट, तू किसी भी कंपनी में जाके देख इंडिया की में, इसरो तक में, वो साइंटिस्टों वाला काम कर नहीं रहे हैं। साइंटिस्ट है नहीं वो, ये एक बहुत तो बड़ा वही तो प्रॉब्लम है ना, है। दुनिया को लग रहा है दे आर साइंटिस्ट बट दे आर नॉट। दे आर Scientist is somebody who is thinking, who is finding out which is something different which nobody explored. बिल्कुल बिल्कुल। That is science. और इसलिए तो मतलब वो लोग लिख के भी रखते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर, बट वी कंसीडर द वर्ड साइंटिस्ट। वही बिल्डिंग Correct. ब्लॉक में ही गड़बड़ है। तूने जो बोला बिल्कुल सही पॉइंट है, तो उसमें ही मैं प्लग इन करना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि ये जो पॉडकास्ट चैनल या फिर डिस्कशन चैनल कुछ भी बोल ले, तो वो एक गैप को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये डिस्कशन के थ्रू। क्योंकि हम लोग ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं है जिसमें हम लोग बहुत टफ या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। जितना आसान हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक कंट्रीब्यूशन होगा टू ऑल दोज पीपल हु हैवंट, मतलब जिन लोगों को वो एक्सपोजर नहीं मिला बेसिक जो इनिशियल टाइम्स ऑफ एजुकेशन में, तो उन लोगों को एक रीथिंक करने के लिए एक वो मिलेगा मोटिवेशन। और यार एक और चीज मेरे को ऐड करनी है, मतलब मैं ना इंसान को, इंडिविजुअल को गाली दूंगा भाई इस मामले में, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई मेरे को बोल रहा है ना मेरे को आईआईटी एक्सपोजर नहीं मिला, मेरे को एनआईटी का, वो चूतिया बातें कर रहा है भाई। सॉरी टू यूज दिस बिल्कुल, वर्ड बिकॉज बिल्कुल। एनपीटीएल है भाई, हर कोर्स फ्री पढ़ा है, हाँ, सारी चीजें फ्री पढ़ी है। वही सेम प्रोफेसर आके वही ज्ञान दे हाँ, रहे सिर्फ एनपीटीएल सेम नहीं चीज है। क्लास में पढ़ा रहे हैं। देख मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना भाई, मैं एक वो जो बोला ना थॉट प्रोसेस का चेंज, तो मैंने एक हाँ। चीज देखा भाई, तुझे अगर पढ़ना है, तेरे को किसी के ऊपर इंटरेस्ट है ना भाई, तो सिर्फ एनपीटीएल नहीं चाहिए तेरे को अभी इंटरनेट का ऐसा एक्सपोजर या फिर इंटरनेट की इतना एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया ना भाई, एक क्लिक में तेरे पास पूरा दुनिया आ जाएगा। तो स्पेस साइंस या रॉकेट साइंस ये क्या है भाई, तो तू अगर एमआईटी और स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स है भाई यूट्यूब पे। करेक्ट। एमआईटी का है भाई, तो अगर आज की डेट में भी लोग ये सोच रहे हैं कि यार मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला, मैं आईआईटी नहीं जा पाया, पहली बात तू नहीं जा पाया तेरी गलती है भाई, या मैं नहीं जा पाया मेरी गलती है, तू नहीं जा पाया, राइट। एवरीबडी हैड ए चॉइस। और मतलब ये तो मेरे को बकवास की बातें लगती है कि लोग एक वो मेंटेलिटी है यार ह्यूमैनिटी की है ना, दो लोगों की लड़ाई हुई है, तू कुछ सोच के देख, तू स्ट्रांग वाले को सपोर्ट करेगा या वीक वाले को। इंसान टेंडेंसी करता है वो वीक वाले को हमेशा सपोर्ट करता है। उसी पे कंपनीज लाइक वो जो शोज होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, ये कैपिटलाइज ही उस चीज पे करते हैं क्योंकि वो इतनी गरीबी दिखाते हैं ना कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ पॉइंट वही है, तू देखना, देख हम लोगों के पास जितना भी मतलब कम भी हो पर थोड़ा बहुत स्पेस इंडस्ट्री की एक्सपोजर है, तो हम लोग इतना तो बोल सकते हैं भाई, जब कोई काम होता है अगर स्पेस इंडस्ट्री में हम लोग देखें तो अलग अलग डोमेन से भी, स्पेस इंडस्ट्री में भी, एरोस्पेस में भी अलग अलग डोमेन से बंदे आते हैं। कोई स्ट्रक्चर, प्रोपल्शन, एरोडायनामिक्स, कोई भी एरोस्पेस कुछ भी बना रहे हो तो बहुत हाँ। इंटरडिसिप्लिनरी काम है भाई। तो इंटरडिसिप्लिनरी काम है, तो उसके लिए तो तब हम लोग को करना ही पड़ता है, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, है ना। सच बताऊं भाई सौम्या, डोंट यू थिंक कि किसी को अगर 11 12 तक की मैथ्स और फिजिक्स आती है वो बन गया एरोस्पेस इंजीनियर, उसको 2 महीने दो तुम, वो एरोस्पेस इंजीनियर है। बिल्कुल, जस्ट 2 मंथ्स। भाई मैं थोड़ा बहुत इन लोगों को पढ़ाया थोड़ा बहुत, तो मैं उन लोगों को वही चीज बोलता हूँ कि अगर तू जो 11th और 12th में पढ़ेगा, इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, इसका थोड़ा आसान वर्जन 11 12 में तो एक्चुअली मुश्किल है भाई, क्योंकि तुम्हारे पास टूल्स भी नहीं है। एक्चुअली तूने एकदम सही बात बोला एक्चुअली, कि तुम लोगों के पास टूल्स भी नहीं है। तब कन्वेंशनल वे में करो तो और टफ होता है। कन्वेंशनल वे में हम लोग को बेस में पता चलता है, हम लोग सिर्फ कॉलेज में जाके और आसान वे में सीखते हैं और आसान टूल सीखते हैं कि उसको आसान हो जाए। तो सबसे अच्छा जो तुम स्क्रीन टाइम होता है सीखने का, रॉकेट साइंस बोलो या फिर कोई भी साइंस बोलो, वो 11th 12th होता है। तो अगर किसी को सीखना है रॉकेट साइंस, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो गया कि हम लोग के पास ये आईआईटी के एक्सपोजर, एनआईटी के, तुम 11th 12th में ही पूरा सीख जाओ। आईआईटी और एनआईटी कुछ
ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं कि तुम्हें कुछ स्पेशल नॉलेज देगा। भाई It देख may be- सब देख सुन, कॉलेज में क्या सीन होता है, तू भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ा है। आते हैं प्रोफेसर, एक टाइम तक उनका होता है, बेयर मिनिमम उनको करना है। और अगर अच्छे कॉलेज में है, अच्छे कॉलेज में है ना भाई, प्रोफेसर को पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते, उसको रिसर्च करने के पैसे वो मिलते हैं। रिसर्च के पैसे मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो अगर लोग ये सोच के जा रहे हैं ना कि मैं आईआईटी जा रहा हूँ, आईएससी जा रहा हूँ, या आईएसटी जा रहा हूँ, या आईएसआई जा रहा हूँ, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, कि वहां पे कि बाय द वे वहां पे एडमिशन मिलना इंडिया में सबसे डिफिकल्ट है। आईएसआई बाय द वे मैंने ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ था। ऐसा ही भाई, मैंने भी किया भाई, मैंने भी किया भाई, बड़ा मेरे गलत को काम एग्जाम है। नहीं निकला भाई। बड़ा गलत। हाँ। इंडिया कहाँ है भाई आपका बच्चा, हमारा बच्चा तो आईएसआई में। मेरे नहीं, अबे अब तक तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, देख कितना शरीफ हूँ भाई मैं। हाँ तो हाँ तो वो प्रोफेसर तो भाई हर जगह सेम ही पढ़ाएगा। हाँ एक बात होती है, माहौल की बात होती है, कि भाई तू देखेगा ना तेरा रूममेट क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब तू बोल भाई, मैं इंडिया के मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मैंने मास्टर्स की, मैं वहां जाके देखा, मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या कूल था, नहीं था भाई। फर्स्ट ईयर में बीटेक, जो बीटेक में मैंने सब्जेक्ट पढ़े ना, वही मेरे को मास्टर्स में पढ़ाई जा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा भाई, किसी का भी चला जाएगा भाई। ठीक है, ये तो है यार, मेरे को भी लगता है यार 12वीं का जो पूरा है वो बीटेक फर्स्ट ईयर सेम चीज रिपीट। हाँ हाँ। सेम और पूरे 12वीं नहीं, गेट में तो 11वीं ढंग से पढ़ा 12वीं है, भाई। वही मास्टर्स का तुम्हारा ये जो तूने मैकेनिक्स वगैरह, फ्लाइट डायनेमिक्स वगैरह, थोड़ा बहुत जो इनिशियल पढ़ता है ना, ये सारे और पे पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर में तो आईआईटी में और गलत काम होता है भाई। सेकेंड ईयर में हर कोई कोडिंग करना चालू कर देता है भाई, चाहे वो एरोस्पेस है चाहे मैकेनिकल है। भाई आदमी पढ़ ही नहीं रहा है ना, तो तुम उस चीज पे जज ही नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम ये बोल रहे हो आईआईटी से बेस्ट इंजीनियर, भाई आईआईटी से भी टॉप 2% ही लोग निकलते हैं प्रोफेशनल, और ऐसा भी नहीं है भाई जो हर कॉलेज से निकल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कोई भी कॉलेज, अगर तुम्हें इंटर कॉलेज में एक्सपोजर चाहिए तो कोई भी कॉलेज नहीं मना करता है। हर एक कॉलेज से आईआईटी में बंदे आते हैं एक्सपोजर लेने के लिए, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसमें भी अगर किसी को समझना है तो मिल जाता है, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट द एनवायरनमेंट, राइट। तो तुम 1-2 महीने, 3 महीने बिता रहे हो ना, तो तुम्हें पता है, तो मोटिवेशन खुद से आना चाहिए। ये बात तो है। पर मेरे को तो यार वो डायलॉग सही लगता है भाई, वो कोटा फैक्ट्री का डायलॉग नहीं है भाई, या आईआईटी इसलिए करो कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। करेक्ट, कॉन्फिडेंस इसलिए कॉन्फिडेंस पे लोग हैं। उतना सपोर्ट और कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाता है भाई एक बार तुम। वो बात है, फटती नहीं है भाई अंदर जाने के बाद, सच बता रहा हूँ। आईआईटी से जो लौंडे बीटेक कर रहे हैं यार, वो क्रीम तो है देखने से। हाँ, है ना इन द क्रीम। सेंस मेरे को क्या पर लगता है ना, मेरे को यार एक ये बहुत, जैसे तूने ट्यूशंस पढ़ाई है ना सोनू, तो तेरे को ये चीज शायद लगी हो बच्चों में कि जो बच्चे आईआईटी में मतलब टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर फिजिक्स और मैथ से प्यार होता है भाई, उनको वो चीजें सॉल्व करने में मजा आता है। पर जब वो बैचलर्स में जाते हैं और वहाँ उनका ये सब माइंडसेट, क्योंकि आईआईटी का माइंडसेट है कि आईआईटी चले जाओ 1 करोड़ की जॉब मिल जाएगी। पर जिसको फिजिक्स और मैथ से प्यार है भाई, उसको जॉब वाली साइड जाना ही नहीं है ना, उसको तो रिसर्च वाली साइड जाना है। फिर उनको वो वाली बातें पता लगती है कि भाई यहाँ के तो कोडिंग सीखो और मतलब प्रॉपर ये 2-3 कोर्सेज कर लो प्रोफेशनल से और जॉब मिल जाएगी। भाई अब देखना सुन, अब Drop out कोई बंदा जब आईआईटी की प्रिपरेशन करने बैठता है, आजकल 5वीं 6ठी से क्लासें लग रही हैं, ठीक है। बिल्कुल अब 5वीं 6ठी में कितना ज्ञान होता है बच्चे को, अब माँ बाप उसको बहला फुसला के कुछ कुछ बोलेगा, राइट। अब अगर कोई जेन्युइनली जनरल कास्ट का बंदा है, जिसकी रैंक अच्छी आई है और वो मिला है उसको, तो सोच भाई उसको इंटरेस्ट आया होगा, तभी वो वहां पे है। जो कि कोटा फैक्ट्री में बोलते हैं ना कि ये बात गलत है कि चतुर जैसे लोग जाते हैं आईआईटी में, नहीं जाते नहीं, रैंचो ही जाते हैं। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट था, उसको समझ आती थी। अब उसके बाद ना अंदर घुसने के बाद यार माँ बाप का और सोसाइटल प्रेशर इतना है भाई कि उसको लानी ही पड़ेगी। अब वो बंदा आके बोलेगा नहीं नहीं, मैंने आरएनडी में मेरे को नौकरी मिली और मेरी 6 लाख रुपए सैलरी, बोलेंगे छोड़ उसको, नहीं नहीं तू कोडिंग वाली बकवासी जॉब कर। मतलब मैं उसको बकवास इसलिए बोल रहा हूँ कि यार दैट पर्सन शुड सॉल्व द रेलेवेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर वो बंदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो तो बच गया ना वहां पे। इसीलिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इसलिए आरएनडी में नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया ने आज तक सिर्फ कोडिंग करना सीखा है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा है, ट्रस्ट भी नहीं सीखा है। अब अगर तू बोल सकता है कि यार 1% के लोग हैं, उनको काउंट कैसे करेगा भाई तू? 1% को कैसे काउंट करेगा? वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है ना भाई, मैं तो एग्री करता हूं। वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है ना भाई। तो तू गिन भी नहीं सकता, क्योंकि वो भी वही श्रेणी में आएगा जो लोग बाकी कॉलेजेस से जाके भाई अपनी प्रीवियस कंपनी में थे भाई, आईआईटी से मैकेनिकल के लौंडे भाई, टॉप से टॉप आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा बेंचो कैड बना रहा है। सॉरी टू से दिस वर्ड बेंचो, क्या करियर ग्रोथ है भाई उसकी, जस्ट वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली।
भाई उसका तो वही उन लोग उसका तो रिग्रेस हो गया ना भाई, उल्टा हो गया भाई। सिर्फ वो नहीं है भाई, सिर्फ वो नहीं है, कितने लोग हैं। आई फेल्ट बैड फॉर हिज डिग्री बिल्कुल। कि वो तो यार 1 महीना, यार मेरे को लगता है कोई भी सीख जाएगा ना यार कैड करना, तो 1 महीना ये ना तो भाई, उसमें वैसे लोग भी थे चलो 1 महीना सीखा तो वो भी कैट ही बना रहे थे। और ना करेक्ट। मेरे को लगता है कि ये लोग ना मतलब इंडिया में ऐसा हो गया कि ये जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ये जो साइड बाय साइड चल रहा है, इन लोग इसमें लोग डिफरेंशिएट करना नहीं सीखे अभी तक, क्या टूल है और क्या एक्चुअल में यूज करना है। जैसे बोल रहे हैं कैड हाँ भाई कोडिंग। करेक्ट भाई, एकदम करेक्ट बात है। I completely- अरे मैं तो वही आजकल टूल चलाने को R&D बोल दे रहे हैं भाई हाँ लोग। भाई, हाँ आजकल वही टूल ना भाई, चलाने के कोडिंग लिए कैड ये सारे टूल्स है। टूल्स है भाई। ये कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये साइंस नहीं है, सिर्फ ये टूल्स है। तू अगर कोई भी नॉन साइंटिफिक बंदे को भी ना 1 से 2 महीने ट्रेनिंग देगा ना, थोड़ा बहुत लॉजिक समझा के, जिसके पास लॉजिक है वो भी बंदा कोडिंग कर लेगा। मैं वही बोला ना, मेरा दोस्त स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ा, भाई वो जिसको मार्केट। 10वीं तक का मैथ्स आता है ना, वो कोडिंग कर सकता है, मेरा मानना है। कोडिंग तो बिल्कुल पढ़ाई जाती है 10वीं के में। मेरा भाई है भाई स्कूल में, उसको सब्जेक्ट मैं तो भाई फिजिकल कुछ नहीं है एजुकेशन ना। वाला था भाई। मैं भी फिजिकल एजुकेशन था, मैं तो छोड़ भाई मैंने बायोलॉजी लिया था भाई, और आज मैंने तक भी लिया था भाई। जब मैं पेपर देने नहीं गया भाई। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी भाई पूछने की। नहीं भाई, मैं तो लिया था भाई तो बायोलॉजी, यार मुझे देखो थोड़ा ना बहुत यार, याद है। बच्चों से ज्यादा दिक्कत पता है माँ बाप की है यार। नहीं मैं सोसाइटियल प्रेशर इतना ज्यादा है। मैं अब मैं आप तो मिला भाई हूं ना भला ही भाई लोगों चाहते से। हैं। नहीं, बात सही है, लेकिन अब इस बात को तू अंडरमाइन नहीं कर सकता ना, तू सॉफ्ट प्ले करके कि नहीं नहीं भाई गलत तो गलत है ना मेरा तो गलत। मानना है यार, और सरकार को क्या करना चाहिए ना, सरकार को एक तो जो पीएचडी एडमिशंस है और सरकार क्यों करे। जेआरएफ एडमिशंस है, उनको भाई एक तो रिग्रेस कर दो, बहुत ज्यादा टफ कर दो थोड़ा। करेक्ट। और स्टाइपेंड इंक्रीज कर दो, मतलब जो नॉर्मल स्टाइपेंड पीएमआरएफ है वो नॉर्मल तुम नहीं, स्टाइपेंड। इंटेक सीट कम कर दो ना। पॉइंट वही है कि इंटेक सीट कम कर दो, पर भाई उसके लिए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी चाहिए ना, वही नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम नहीं भाई, स्टेटमेंट मेरा मानना पता है क्या है, 5 साल के लिए ना 90% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दो भाई, अपने आप पूरा बैच सुधर जाएगा। बिल्कुल। और ये जो इंडिया में टूल या तो 5% कर दो भाई, सिर्फ यार टॉप 9 IITs रख दो। मैं बोल रहा हूँ पीएचडी के लिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बीटेक एमटेक पीएचडी सबके लिए 95% कॉलेज ही गायब कर दो इंडिया से। देखो कैसे सुधरते हैं फिर लोग। ऐसा तो देख नहीं हो सकता। ये जो तूने पॉइंट बोला ना, बिल्कुल सही बोला, पर एक चीज तूने अगर नोटिस किया होगा, अभी इंजीनियरिंग फिर का तो मेरी भी नहीं हो पाती भाई पर भाई इंजीनियरिंग, तो नहीं फिर नहीं तो अभी मेरी भी नहीं हो पाती। मेरा एक पॉइंट है यार, सुनो कि ये जो अभी हाँ थोड़ी भाई। देर पहले हमने बात करी ना टूल्स वाली, हाँ ये तो मैं मानती हूँ टूल्स को आरएनडी मानते हैं, करेक्ट बात है भाई, पर ये मेरे को लगता है एक बबल है भाई ये सब। और ये आज से 5 साल बाद भाई कैट कोड सीएफटी ये सब कुछ भाई AI 5 साल अभी है, अभी सब कुछ है। मतलब 5 साल में बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा वो, कि तू बस प्रॉम्प्ट लिख और तेरे को कैट मिल जाएगा, तो प्रॉम्प्ट लिख पता है भाई, लोगों का क्या हो गया ना भाई, लोगों को फैंसी वर्ड लिखने आ गया लिंक्डइन पे। पता है आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरे को कैलकुलेटर चलाना आ गया ना, तो मैं बोल दूंगा आई नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर, और वो मेरी एक स्किल हो गई। ऐसा हो गया है भाई लोगों का, मैंने देखा है आईआईटी में लोगों को देखा है भाई। प्लेसमेंट होने वाली है 2 दिन पहले ना, एक स्नेक और लिजर्ड का गेम बनाया और लिख दिया भाई सीवी में। गेम और वही डेवलपर सीवी में लिखते हैं। हाँ क्या गेम डेवलपर गेम गेम। डेवलपर सही बात है, सही बात है। को फ्रंट एंड इंजीनियर बैक एंड हाँ इंजीनियर ये सब भाई सब कुछ। पर उस रिलेटेड ही मेरे को एक चीज बोलना है, मतलब पर हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जो टूल्स वाला बबल है भाई, ये तो फट जाएगा 5 साल में, तो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि शायद अभी अगर किसी ने 10 बंदे कैट के रखे हैं तो फिर वो एक ही रखेगा, तो देख भाई, तुमको उसी स्पीड पे बना के। मेरे को क्या लगता है ना, आज से 10 साल के बाद 3 लोग के पास पैसा, मतलब 3 लोग ही जिंदा रहेंगे नॉर्मल लाइफ। एक तो जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, ठीक है, दूसरा जो बिजनेस कर रहा है, और तीसरा वो है कि जो अपने फील्ड में उसको गांड फाड़ नॉलेज है भाई, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। टॉप 10%, समझ रहा है, मैं वो टूल वाली नॉलेज नहीं बोल रहा। जो डिसीजन मेकर है भाई, जो टूल से जो डिसीजन डाटा मेकर आता है, वो decision जिसने maker। प्रोसेस देखी है, जिसको पता है कि क्या चीज कैसे सॉल्व होती है, ये उन्हीं की डिसीजन जॉब मेकर रहेगी। ये डिसीजन मेकर वही लोग होते हैं भाई, जिनको अगर तुम कर सारे टूल ले लो ना, तो एक कॉपी लेंगे एक पेन लेंगे और पूरा हाँ पूरा मैच कर देंगे भाई वही हाँ, बैठे। फिर बोलेंगे अपने टूल को चेक करो कि वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। भाई वही पॉइंट है ना भाई, देख एआई के जमाने पे तू कोई भी चीज तेरे टिप ऑफ द फिंगर है, बट यू डोंट नो हाउ टू वेरीफाई, है ना। Correct. तो अगर तू कुछ भी बना रहा है, वो सही है कि गलत है, अगर वो तेरे को नहीं पता, ठीक है, तूने बना लिया, और एआई से भी बना सकते, या तो एआई से नहीं बनाया, बट तेरा वैलिडेशन, अगर तेरे को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो उसका कोई वैलिडेशन है नहीं। अब मैं तेरे को तो एक AI और तू नहीं सिनेरियो सकता। दूं भाई, सॉरी मैं एक और सिनेरियो दूं। बता बता। चल मान के चल एआई ऐसे पॉइंट पे भी पहुंच गया कि तूने मान लिया कि एआई ठीक है, बट हाउ वुड यू ऑपरेट दैट थिंग। अब तू ऑपरेट भी उसको वैसे ही करेगा, एआई बोलेगा। अब तुझे कैसे पता तू उस चीज को फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा है या नहीं।
पॉइंट तो वही है ना, मेरा पॉइंट वही है। देख कि अगर तुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे अभी जो रिसर्च वगैरह चल रही है कि कोई टॉपिक के ऊपर हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, हम लोगों ने कुछ नया डिस्कवर कर दिया और वो स्टेट कर दिया, तो वो तो एआई भी कर लेगा। पर अगर तेरे को नॉलेज नहीं है कि अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है, इंडिया में जैसे होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह देखेगा, ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, बस हो गया खत्म, रीजन नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो उससे दिक्कत क्या होगा कि बाद में तूने जैसे बोला ना 10 years डाउन द लाइन यही काम एआई भी कर देगा, पर देयर विल बी नो वन टू वैलिडेट। ठीक है, अगर जो बंदे को वैलिडेट करना आ गया वो रह गया इंडस्ट्री में, तो बाकी हट गए। इसकी और वो वजह से तो सोचना भाई, वो बाकी 90 लोगों की सैलरी लेगा वो एक बंदा। एकदम तो वही हो रहा है जेन्युइन ना। बंदे की तो कभी हमेशा डिमांड रहेगी भाई, हम्म समझ रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये भी है यार कि मेंटालिटी का खेल है सब। अब वो शीप रेस है। मतलब तू सोच के देखना, अगर हम इतने स्मार्ट होते तो हमने क्यों इंजीनियरिंग की? आई मीन आई कुड हैव जस्ट डन कॉमर्स, मैं इकोनॉमिक्स सीखता क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल नॉलेज हो जाती और मैं कोडिंग हाँ सीख लेता। हाँ मतलब मैं भी तो बेवकूफ हूं ना। नहीं भाई, मेरे को तो बस, मेरा तो सपना था भाई एरोस्पेस, हमने सपना नहीं पूरा किया। वही तो मेरा नहीं था ना भाई, मैं तो That is- बोल रहा हूँ। नहीं, पॉइंट तो वही है ना भाई कि एआई के जमाने में ही असली डिफरेंशिएशन पता चल जाता है कि किसको एक्चुअली विथ पैशन कर रहा है और किसको मतलब फोर्सिबली लिया या फिर सोसाइटी के ट्रेंड में। इट्स लाइक गोइंग विद द ट्रेंड। फैट इन फैट लोगों ने ले लिया कोई भी साइंस, जैसे बोलते हैं ना कि नहीं भाई मैं मेरा ये तो यार, वो मैं तेरे को बेस्ट एग्जांपल वो है, जैसे बीच में सिविल इंजीनियरिंग का आया था, फिर अभी आजकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का चल रहा है, नहीं, वो भी चला एमबीए जा भी रहा तो है चल रहा है, भाई, एमबीए वो भी चला जा मार्केटिंग चल रहा रहा है भाई। एमबीए चल रहा है भाई, एमबीए चल रहा है। तो अब भाई मेरा आजकल तो हर किसी को सीईओ बनना है भाई। हाँ, आजकल देख इंजीनियर अभी उल्टा हो रहा कूल हो है। गया है भाई वो, फाउंडर फाउंडर कूल। फाउंडर को फाउंडर बस यही चाहिए। फाउंडर कुछ को भी खोल दे रहे हैं भाई, कुछ भी खोल दे रहे हैं भाई लोग, हम्म, कुछ भी खोल दे रहे हैं भाई लोग। जैसे वो एक कोई तो मैं स्टार्टअप वीडियो देख रहा था, उसमें वो बताता कि मेरा स्टार्टअप है, हम लोग स्मार्ट वो बनाते हैं बच्चों के झूले, बच्चा अगर रोने लगेगा तो झूला अपने आप हिलने लगेगा, और उसको हम 3.5 लाख का बेचते हैं। भाई मैं एक तुम्हें स्टार्टअप बताता हूँ, तू हंस हंस के मर जाओगे भाई। आईआईटी का बता रहा हूँ, और फंडिंग मिली है उसको अच्छी खासी। तो भाई एक कंपनी है जो कि अपने यूजर्स को बोलती है तुम्हें पतला होने के लिए जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें सोचना है कि तुम पतले हो जाओगे। अरे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भाई। करेक्ट भाई, वो स्टार्टअप वही करता है भाई, अनकन्वेंशनल वे टू डू फैट लॉस। ये तो है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और वो काफी बड़ी कंपनी होगी भाई, उनके 4 लाख सब्सक्राइबर है, समझ रहा है? 4 लाख। तो इसका मतलब समझ रहा है, 4 लाख बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग ही तो पैसे दे रहे हैं ना। पर वो पढ़ पॉइंट लिख तो के भी वही है पैसे ना दे रहे हैं भाई, भाई, जिनको लग इंडिया रहा में है। तो ये एक दूसरा चीज चल रहा है ना भाई, ये साइड बाय साइड और एक ग्रुप चल रहा है ना, दैट फूलिंग पीपल आउट ऑफ मतलब लाइक आउट ऑफ नथिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के बोल दो, क्योंकि इंडिया में ऐसा लगता है मेरे अब को भाई कि इसमें चूतिया कौन है? मैं तो जो फूल हो कंज्यूमर, पा रहा है मैं तो उसी को बिल्कुल बोलूंगा भाई। कंज्यूमर ना नहीं भाई। नहीं यार, अगर मैं तेरे तो को कोई बोल भी रहा हूँ आगे टर्म ही, फूल बना के चला गया तो तू फुद्दू है भाई। तुम वही है ना टर्म भाई, गलत आउट यूज ऑफ कर द रहे हो थिन भाई। एयर तुम कॉन्सेप्ट ला रहे हो। अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, जो बंदा उसको मान रहा है, तो भाई ऑफकोर्स वही है ना भाई, फूल सबसे बड़ा फूल भाई तो वही होगा। टर्म गलत यूज कर रहे हो भाई, फूलिंग पीपल नहीं भाई, स्कैमिंग पीपल। क्योंकि लोगों को ऐसी बातें बोली जा रही है कि लोग एक बारी को हो जा रहे हैं कि शायद क्या पता देख ही लेते हैं पैसा लगा के, और वो नहीं, स्कैमिंग है भाई। बट Fooling प्रॉब्लम क्या होता है ना भाई, जैसे मैंने इंडिया में एक चीज, मतलब इंडिया सिर्फ नहीं बोलूंगा, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ना तू देखिएगा, अगर कोई भी चीज थोड़ा फैसिनेटिंग है ना, लेट इट बी राइट और रॉन्ग, पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो पॉइंट वही होता है कि एक टाइम के बाद ना दे स्टॉप अब थिंकिंग, इसमें भी दे सोच जस्ट भाई, कीप ऑन इसमें भी परसिंग। सोच, इसमें भी सोच, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, कभी सोचा है? अब मैं बताता हूँ, मेरी एक थ्योरी है भाई इसमें। कोई है ना, वेस्ट में बैठा होगा, कोई डेवलप्ड कंट्री में कोई डिजाइनर, कोडर, प्रोग्रामर कोई चीज कोड करेगा। अब वो उस चीज को इतना मेन स्ट्रीम करा देगा ना कि उसको उसका यूसेज बढ़वाना है। वो ब्रिक कंट्रीज होती है जैसे ब्राजील, इंडिया, ये सब है ना, कुछ 5 6 7 कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, उसमें इतना यूज बढ़वा देता क्योंकि वो उसका ऐप पैसा कमा रहा है भाई, इसलिए वो चीज मेन स्ट्रीम है भाई इसलिए तो अभी तक इंडिया, फिर यूके वगैरह, ये सब जो कंट्रीज है ना, अभी तक अगर कुछ तैयार भी कर लिया ना, तो अभी तक सर्विस बेस्ड कंट्री बन के ही तेरे रहेगा। को एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, तेरे को पता है व्हाट्सएप के 95% यूजर्स इंडियंस हैं।
हाँ 95% भाई लोग इंडियंस है सिर्फ यार, WhatsApp उसके नहीं, total भाई, users TikTok का में भी से। था। जब ये तो यार TikTok इसलिए ban है, हुआ था, देखो, TikTok का भी सेम चीज था। चाइना यूज करता नहीं भाई व्हाट्सएप को, और इंडिया की आबादी भाई सबसे ज्यादा है, तो ये नहीं कोई सिर्फ रीजन। आबादी नहीं भाई, सिर्फ अरे तो आबादी बाकी लोग और कुछ यूज कर रहे हैं ना भाई, मैं वो बोल रहा हूँ उनको जरूरत ही नहीं है व्हाट्सएप की। नहीं वो भाई, लोग टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं भाई, दे आर यूजिंग आई मैसेजेस। आज तक भाई। इवन तू अगर जाएगा ना यूरोप वगैरह में भाई, दे डोंट यूज द टर्म दैट आई व्हाट्सएप यू एंड लाइक दैट। हम लोग ये वर्ड्स बनाते हैं भाई, लिटरली तू जो बोल रहा हम है तो भाई, आज भी वही है भाई, मैं आई टेक्स्ट यू, कन्वेंशनल मैसेज जो करते टेक्स्ट हैं, भी, वहां तो टेक्स्ट ही चलता है। टेक्स्ट मी पुट अ अबे टेक्स्ट मैसेज। अबे तू समझना, इंडियंस की मेंटेलिटी ऐसी है, वो खराब या सही नहीं होगी। अब जैसे तुमने घर पे देखा होगा, बचपन में कोलगेट आता होगा, अब वो सालों साल आता रहेगा भाई वो कोलगेट। इंडियंस कभी बदलना नहीं चाहते। पॉइंट वही है ना भाई, एक बार डेवलपिंग जिस चीज की कंट्री आदत लग गई ना इंडियंस को, वो नहीं क्या बदलते पता, भाई। क्या पता कोलगेट प्रोडक्ट ही इतना अच्छा हो कि बदलने की नहीं, जरूरत ही ना हो। ये तो नहीं पर मानूंगा एक भाई। एक पॉइंट मैं तो खैर डाबर रेड वाला हूँ भाई, कोई मैं भी तो डाबर रेड कंट्री, यूज करता हूँ। कोई भी मैं तो भाई आजकल वो यूज कर रहा हूँ भाई, वन तेज करके एक डॉक्टर रेड्डी का आता है। ये कौन सा आ गया भाई? मैं तो याद भी नहीं रखता, शायद मैं हिमालय यूज करता भाई, हर्बल कुछ टूथपेस्ट वगैरह। ट्रिपल तो भाई डाबर रेड है भाई, ऐसी ताजगी फैलाता है एक सेकंड गाइस, कल ताजगी। अच्छा, तो ये सब डिस्कशन के ऊपर ही तेरे से एक चीज डिस्कस करना था। जो एग्जिस्टिंग अभी इंडिया में यूट्यूब वगैरह में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसमें जो साइंस कम्युनिकेशन चैनल्स है, ठीक है, वन ऑफ देम कैन बी अस, बट अदर देन अस, जो साइंस कम्युनिकेशन चैनल्स है, मुझे लगता है कि उन लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि सफिशिएंट है लोगों को एनलाइटन करने के लिए रिगार्डिंग द मतलब निटिक्रिटीज ऑफ दिस फील्ड, कि छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो हर दिन डे टू डे वाइज हो रहा है इंसिडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके, या फिर इन द फील्ड ऑफ स्पेस, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो जो एग्जिस्टिंग चैनल्स है, दे आर डूइंग और गिविंग देयर 100% टू एजुकेट द सोसाइटी रिगार्डिंग, मतलब इसको लेके जो डेवलपमेंट्स हो रहा है इसको लेके एजुकेट कर रहा है। यार इंडिया में तो देख, इंडिया में तो मेरे को लगता है इनफ तो मतलब है ही नहीं, एक आधी चैनल है थोड़ा बहुत भी, जो थोड़ा बहुत भी कर रहा है एजुकेट। बाहर है कुछ, जैसे वो रायन हेंसी का हो गया, वो प्रॉपर काफी ज्यादा डीप में, वो तो एकदम डीप ही चला जाता है देखने का। नहीं, मेरा पॉइंट एवरीडे एस्ट्रोनॉट भी हो गया काफी, तो और भी बहुत सारे हैं कुछ, पर मतलब हाँ इनफ इंडिया में तो नहीं यार, इनफ इंडियन ऑडियंस उनको इतना कंज्यूम करती नहीं शायद, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर। एक मेरा भाई point नहीं यार, प्रॉब्लम वो है, अब जैसे इंडिया में वो गरीब साइंटिस्ट है ना, काफी टेक्निकल बस बातें करता है वो। एक ही है भाई, मेरे को तो एक ही नाम पता है। लेकिन भाई लोग तो सीरियसली रणबीर अलावदिया को ले रहे हैं ना, फिर भी मैं वही तो पॉइंट बोल रहा हूँ। वो तो इसलिए नहीं कि रणबीर अलाहाबादिया जिन लोगों को बुला रहा है, तो उसकी वजह से सीरियस नहीं, पर मेरे को लगता है कि मुझे ये लगता है कि कंटेंट जब तुम बना रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। गरीब साइंटिस्ट बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता है, एक्सप्लेन भी बहुत बढ़िया करता है, पर दैट केटर्स टू अ स्पेसिफिक मतलब डोमेन ऑफ पीपल, समझ रहे हैं, जो स्पेस रिलेटेड है, और वो लोग ही ज्यादातर समझ पाएंगे, ठीक है, कि ये जो छोटा छोटा टर्म्स यूज करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इंडिया में मेरे हिसाब से ऐसा कोई चैनल नहीं है जो थोड़ा इजी डाइजेस्टेबल है हर क्लासेस, मतलब वो है ना भाई खान सर भाई, वो काफी अच्छा है, वो समझाता है। पर यूपीएससी उनका वही है ना related है कि वो पढ़ाता है, वो सिर्फ वो केटर करता है स्टूडेंट्स को, वो बोल के ही करते हैं कि स्टूडेंट्स को, मतलब कोई भी जनरल एक इंसान आके में उसका चैनल ट्यून इन नहीं करेगा कि जो सुनेगा उसका ऐसा हो ही गया है टैगलाइन कि ही इज अ टीचर। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, मैंने कुछ चैनल सुना है कि गेट सेट फ्लाई वगैरह जो डिस्कस करता है, पर वो लोग नहीं, वो बहुत देखा था यार मेरा भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स लेके। तुमने नाम सुना होगा उसका, अपनी कक्षा करके है कोई, शायद मेरा भाई उसकी वीडियो देख रहा था कोई। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा आदमी का है, मतलब वो पहले खुद दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, अभी जाके वो अपनी कक्षा खोला है। उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने देखी, वो सही थी यार, मेरे को तो अच्छी काफी फेमस है वो। हाँ, पर मतलब वैसे नहीं है कि अबे वो भी तो 11th-12th के लिए ही पढ़ा रहे हैं ना, वो जनरल नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वही टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहा है, टैगलाइन लग जाता है, सिलेबस पढ़ा रहा है वो, कुछ अपनी तरफ से नहीं। यार। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अब मैं तेरे को बोलता हूँ दिवाली आ गई,
तुम्हें रॉकेट खरीदना है, अब तू जाके ये थोड़ा ना पूछेगा कितना एल्यूमिनियम पाउडर है इसमें, कितना एपी है, कितना गन पाउडर है, राइट? तू बोलेगा कि यार इसकी बत्ती कहाँ है, मैं आग लगा के उड़ा दूंगा। तो प्रॉब्लम वही है ना। पर अगर तू कोई बंदा को ये बेचने के लिए जाएगा कि एक पटाखा बेच रहा है सपोज, ठीक है, तो तू ये नहीं बोलेगा कि इसमें कितना गन पाउडर ही है। तो तू तेरे पास 3-4 पटाखा तू एज अ कम्युनिकेटर कैटर कर रहा है, तो मैं तू पता है क्या बोलूंगा भाई, मैं बताता हूँ मैं क्या बोलूंगा। एज ए स्मार्ट इंजीनियर, एज ए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, आई विल से दिस इज सॉलिड पटाखा, दिस इज लिक्विड पटाखा, दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड पटाखा। देख ये एक पॉइंट हो सकता है, पर मेरे को लगता है कि वो बंदे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अगर तू मेरे को बोलेगा तो भाई याद कि है, अब तो दुकान मैं पे एक जाके बार खत्म कर लेता हूँ प्रत्युष। हाँ, बिल्कुल, sorry। मेरे को लगता है कि एज अ इंजीनियर, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊं, वो कोई खरीदने आया मेरे से पटाखा और मैं पटाखा इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे समझाऊंगा। यार ये बात फनी है क्योंकि इंडिया में ना, जो इंडिया खुद को स्पेस इंजीनियर समझ रहा है वो है बेसिकली पटाखा इंजीनियर। पटाखा इंजीनियर। मैं वही बता रहा हूँ कि देख इसमें बताऊंगा, देख ये जब उड़ेगा तो ये बहुत ऊपर तक दिखेगा और इसका धमाका बहुत बड़ा होगा, तो पूरा आसमान सही बात फैल है। जाएगा, ये बहुत जल्दी पहुंचेगा, ये इसमें रंग निकलेगा अलग अलग। मैं इसके पीछे साइंस नहीं समझाऊंगा, पर उसके वो जो बात किया ना उसके थ्रू ही मैंने बहुत सारे इम्प्लीकेशन दे दिया। तो बंदा ना जब ये सब मतलब बचपन से सुनता जाएगा तो उसको भी लगेगा कि मैं भी बनाना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे बनाना चाहता हूँ, मेरे हाथ भी से मेरे बनाना को भी चाहता उड़ाना है। तो मैं क्या, वो बंदा जाके क्या करेगा, वो बंदा जाके सीखेगा, और वो सीखेगा जब ना, मेरे को लगता है कि जो बंदा हाथ से सीखता है ना, वो एक जो मतलब स्कूल गया हुआ जो बंदा है ना उससे ज्यादा सीखता है। यार तो देख, हाथ से प्रॉब्लम वही है। देख, अगर तूने अपना फील्ड अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया होता ना, you'll do excel in that. But dilemma here is 99.9% of people in India choose their field because they were forced. हाँ Either from the society, जो कि वो होता है ना कि जैसे तुम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, वो जो हम शेयर सेंटर पढ़ते हैं, शेयर सेंटर नहीं, वो मोर सर्कल पढ़ते हैं, उसमें एक पॉइंट बनता है कि हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। वो या तो वो सोसाइटल प्रेशर होगा या पेरेंट्स का प्रेशर होगा। वो जो 0.1% लोग अपनी मर्जी से करते हैं भाई, वो फोड़ देते हैं फिर। नहीं, और एक पॉइंट जो मैंने ये लेके काम करते करते ना, ये पिछले वाले कंपनी में काम करते करते मैं कुछ लोगों से मिला, जिन लोगों से मेरे को मतलब मुझको ये वाइब आया ना कि इन इंडिया में एक ऐसा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन भी है जिन लोगों के पास ये जो पैशन की बात कर रहे हैं ना, कोई भी फील्ड में मतलब पैशन का कोई डेफिनेशन ही नहीं है उन लोगों की जिंदगी में, कोई भी टाइप का वो पैशन डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये भी एक मेजर रीजन है, नहीं बोल सकते पैशन ना फिल्मों में अच्छा लगता है, ठीक है, रियल लाइफ में चीजें अगर तेरे को समझ नहीं आई ना तो पैशन, अब मैं क्या शब्द यूज करूं, छोड़े वो वेस्ट है भाई, क्योंकि समझ रहा है, क्योंकि यार पैशन से नहीं होता कुछ भी, घंटा नहीं होता पैशन से फिर वो कर्बल स्पेस प्रोग्राम में ही रॉकेट उड़ते हैं फिर। पर पॉइंट तो वही है ना कि कुछ लोगों के पास यही पैशन का जो डिफाइंड एक कि क्या बोलूं मैं, एक डिफाइंड डोमेन अगर पकड़ लिया मैंने पैशन का, वो भी नहीं है ना। एक क्या अगर मेरे को बनना है कि मैन्युफैक्चरिंग या मटेरियल में कुछ करना है, तो मैं एटलीस्ट सोच लिया कि ठीक है, मैं अभी मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए, कि अगर ये पैशन लेके चलना है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल इंजीनियर बट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो सोचेगा कि ठीक है मेरे को एटलीस्ट इंजीनियर तो बनना है, मतलब एज अ पैशन कुछ ना कुछ सोच। ये भी कुछ अब लोग इस पे भी भाई मेरा एक क्वेश्चन है जिसपे ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि एक तो ये टर्म इंजीनियर बोलना है ना, खुद को बंद करो भाई, क्योंकि इंसान को लगता है 4 साल ना मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियर बन गया। मेरे को लगता है इंजीनियरिंग का माइंडसेट है भाई, इट विल टेक ए लाइफ टाइम टू बिकम एन इंजीनियर। मतलब मे बी आफ्टर 20 years आई वर्क इन द सेम फील्ड, आई वर्क इन द सेम, देन आई कैन कॉल माई सेल्फ एज एन इंजीनियर, बिकॉज उस टाइम पे इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं हो चुका हूँ कि यार अब मैं जो सोच रहा हूँ ना, आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम, आई एम मेकिंग प्रोसेसेस बेटर, देन आई कैन कॉल माई सेल्फ एन ये इंजीनियर। जो पॉइंट बोला ना मैंने, जब कोई भी जगह पर पहले मैं जब बैचलर्स करने के बाद फिर बाद में भी जब थोड़ा बहुत कहीं पर मैंने रेज्यूमे वगैरह भेजा ना, मैं कभी नहीं लिखता कि इंजीनियर या फिर रिसर्चर, मैं हमेशा ऐसे लिखता था, अगर मैं काम भी कर चुका था वो वाले फील्ड में, मैं लिखता हूँ रिसर्च एंथुसियास्ट, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोक्रेट, या फिर ऐसे लिखता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट। मैं कभी आज तक नहीं लिखा। तो मेरा वही पॉइंट है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि एक बंदे को इंजीनियर बनने के लिए मतलब
नहीं बोल सकते इसको, कई साल लग जाते, कहीं भाई कहीं क्या मेरे- साल नहीं, अगर तूने मेरे- कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग की तू कभी इंजीनियर था ही नहीं, मैं तो ये मेरे मानता रेज्यूमे पे तो जूनियर मैनेजर ही लिखा हुआ है। वही सही है भाई, डेजिग्नेशन लिख दो भाई, इंजीनियर मत लिखो। इंजीनियर यार एक बहुत भारी शब्द है, मतलब इट कम्स विद ए ग्रेट, मतलब तो- लोगों ने इतना सस्ता कर दिया ना इंडिया में और कि किसी भी फिर तो चूते को सोच- डिग्री मिल जा रही है यार। उस पे ही मेरा पॉइंट है, तो सोच, मुझे डिग्री मिल गई यार। बहुत लोग इंजीनियर तो छोड़ दे भाई, बहुत लोग लिखते हैं साइंटिस्ट, जिसमें एक बंदा पूरा जान दे देता है बनने के लिए, उसमें एक बंदा, वो भी हम लोगों से छोटा शायद हो सकता है, वो भी नहीं बंदा यार देख, मैं ना इंजीनियर को ज्यादा बड़ा मानता हूँ मैं साइंटिस्ट से। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अगर तू जैसा बोलेगा। तू जैसे इंजीनियर को तो इंजीनियर मानते तो साइंटिस्ट भी वैसे ही आदमी को साइंटिस्ट मानेगा, तब तो फिर हाँ, तो ये ठीक है बात वो भी नहीं है, साइंटिस्ट तो वो है अगर- भाई जो हम्म, सेल्फलेस काम कर रहा है भाई, उसको पता भी नहीं उसकी लाइफ टाइम में वो कभी वो सक्सेसफुल खुद को कभी बोल भी नहीं सकता भाई वही तो प्रॉब्लम है ना। अब वही सेम चीज इंजीनियरिंग में मेंटेलिटी लानी पड़ेगी लोगों को, तब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होनी पड़ेगी ना। अभी अगर तू ये सोच रहा है भाई ये पंखा था 4 पे घूम रहा है, वाह मैंने 5 पे घुमा दिया, मैं क्या खतरनाक इंजीनियर हो गया भाई, ये थोड़ा इंजीनियरिंग। नहीं, मैं इसको लेके ही मेरे को लगता है कि देख, पहली बात तो मैंने जैसे जो टॉपिक स्टार्ट किया था साइंस कम्युनिकेशन चैनल, तो मेरे को वही लगता है कि यही जो तूने बोला ना कि माइंडसेट वगैरह, तो यही चेंज होगा अगर मतलब ऐसे साइंस कम्युनिकेशन चैनल, स्पेशली ऐसे जैसे हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं ना, कि ये चीज हर एक छोटा छोटा टॉपिक लेके और उसका प्रोज कॉन्स, मतलब उसका बेनिफिट। अब मैं पैशन बताता हूँ भाई तेरे को, पैशन बताता हूँ क्या होता है। अरे यार मैं बहुत काट रहा हूँ क्योंकि मौका मिल रहा है ना मेरे को बोलने का। पैशन से क्या हो रहा है ना, लोगों ने देख लिया वाह स्पेसएक्स ने रॉकेट लैंड कर दिया, स्पेसएक्स ने रॉकेट पकड़ लिया, अब लोगों को लग रहा है रॉकेट बनाना तो मेरा भी पैशन है, अब उनको लग रहा है हलवा है ये, अब इन्वेस्टर को भी लग रहा है वो हलवा है, ठीक है, वो पैसे दे जा रहे हैं, वो लगाए जा रहे हैं, हो नहीं रहा है ना, क्योंकि उन्होंने तो बस वो चीज देखी है ना कि यार वो चीज कर ली, उन्होंने ये नहीं देखा उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल से वो उन्होंने टीम ट्रेन की है, 25 साल से उन्होंने, समझ रहा है, उनका जो एक इंजीनियर है वो रोज पढ़ता जा रहा है भाई, समझ रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है, दे आर फेलिंग, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर अगेन फेलिंग, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, वो प्रोसेस चल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू इट, नोबडी इज टेलिंग देम कि they have right so अगर तेरा इंटरनेट नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, order to reach there ब्रेक हो रहा है, आवाज बंद हो अब गया। आ रही है आवाज, अब आ रही है, हाँ, अब हेलो, आ रहा है मैं बोल रहा हूँ तो लोगों ने ये नहीं देखा ना कि यार उन्होंने 25 साल लगाए हैं, 20 साल लगाए हैं, और दे हैव ड्रेन्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इट, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू रीच देयर, तो ये पैशन ये करता है भाई। पर इंडिया में वही है ना, तुमने सही बोला, एक्चुअली इंडिया में इसको पैशन नहीं, हम लोग इन्फेचुएशन को ना पैशन समझ लेते हैं। अगर कोई भी चीज को लेके फैसिनेट हो जाते हैं ना, हम लोग इन्फेचुएट करने लगते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यही हम लोगों का पैशन है। तो किसी को परस्यू करने के बारे में ही सोचना, अगर किसी को ऑफिस का कोई बंदा अगर कोई मार्केटिंग वो बनना चाहता है, जीनियस बनना चाहता है, वो क्या सोचेगा कि मैं जाके इस बंदे को परस्यू करूँ, इस बंदे को परस्यू करूँ, 2-3 फ्लैट, 2-3 रॉकेट, 2-3 प्रोडक्ट बेच दूं, मैं बन गया मार्केटिंग जीनियस, मार्केटिंग गॉड। इंडिया में ऐसी टर्मिनोलॉजी लगाया जाता है, पर इसके पीछे मेरे को लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों का भी गलती है। ये लोग ये सब चीजों के लिए रिवॉर्ड देते, क्योंकि इन लोगों को भी चाहिए प्रॉफिट, और इन लोगों को पता है जो बंदा एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो बंदा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्चुअली प्रॉफिट ला सकता है, वो बंदा उनकी कंपनी में रुकेगा नहीं, या तो काम नहीं करने वाला है वो, या तो इसके डेवलपमेंट के ऊपर का पूरा जिंदगी लगा देगा, या तो वो क्या करेगा, खुद का कुछ करेगा, वो क्यों आएगा। तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी इन लोगों को एनकरेज करता है, क्योंकि इन लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, इन लोगों को रुकवाना है, सस्टेन करवाना है। ये भी एक एम्बियंस तैयार करते हैं, तू जो बोल रहा है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बिटवीन पैशन और जो फैसिनेशन, एक मेजर रीजन है। और आई थिंक, और यार मैं दूसरी बात बोलूंगा कि अगर कोई पैशन के लिए एरोस्पेस आ रहा है ना, तो भाई वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि भाई सुसाइड ही करेगा भाई फिर वो आदमी, मेरे को तो क्योंकि नहीं होती भाई वो चीजें पैशन से, भाई मुझको ये लगता है ना भाई, गांड मरती है भाई। नहीं मुझको ये लगता है ना भाई, कोई भी कोर फील्ड हो गया ना, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, पैशन से तो मत आओ।
ये हाँ, तू नहीं बना पाएगा भाई, तू रो देगा, तू रो देगा। पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस उसमें चाहिए। पेशेंस चाहिए, उसमें तेरा एक्चुअल विजुअलाइजेशन चाहिए, जिसको एक्चुअल विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना, वो बोलना नहीं चाहिए। कुछ कुछ फील्ड जो कंप्यूटर बेस्ड फील्ड है, उसमें विजुअलाइजेशन से ज्यादा तेरे को एक लॉजिक होना चाहिए, और एक तू बोल सकता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सिंटैक्स वगैरह का। उसमें विजुअलाइजेशन मेरे को नहीं लगता कि इतना मतलब कंट्रीब्यूट करता है। पर तू अगर कोल्ड फील्ड में एक मिनट, हाँ, तू अगर कोड फील्ड में आना चाहता है ना, तो तेरे को पहली बात तो होना चाहिए पैशन। पैशन छोड़ दे, पैशन तो मैंने वर्ड गलत यूज किया। एक तो होना चाहिए तेरा पेशेंस, और दूसरा होना चाहिए विजुअलाइजेशन। ये बहुत नहीं भाई, मैं वरना एक मत बात आ। बोलता हूँ, हर हर किसी के पास ना एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए कि मेरे को मरने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो तभी टिक सकता है भाई, भाई नहीं तो मैं, नहीं टिकेगा। हाँ, नहीं तो नहीं टिक सकता वो। हर नहीं, दूसरे दिन तेरे को ऐसा लगेगा वो चीज ज्यादा आसान है, उसमें ज्यादा पैसा है, तो भागेगा आदमी फिर। तू बता ना प्रॉब्लम तो भाई। भाई किसी अगर को हो सकता है 16 साल की उम्र में दिख जाए, किसी को अपनी पैशन वाली प्रॉब्लम 31 में दिखे, किसी को 50 में दिखे। हाँ, फिर और एक चीज बताना भाई, ये जो हम लोगों ने स्पेस इंडस्ट्री वगैरह में काम किया, तूने भी शायद देखा होगा, ये एविनिक्स डिपार्टमेंट वगैरह जो है। यार मेरे को तो एविनिक्स, शर्म आती है, मैं तो मानता ही नहीं हमने एक्चुअल में, मतलब टू बी ऑनेस्ट यार, आई डोंट फील दैट एंटाइटल्ड टू से दैट वी हैव एक्चुअली वर्कड इनटू अ स्पेस नहीं, कंपनी। वी मैं डिडंट, उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला वी वर कि इन अ बबल एक्सपीरियंस। यार, वी वर इन अ लेटेंट, वी वी आर इन अ कैन। बबल, पर उधर भी मैं बोल रहा हूँ एज एन एक्सपीरियंस, हम लोगों ने भी अगर कंट्रीब्यूट किया नहीं किया वो मैं पकड़, मैं एज एन एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ। अगर तू एवियोनिक्स डिपार्टमेंट वगैरह में देखेगा, तो भाई बहुत लोग कोड एवियोनिक्स पढ़ के आए हैं, कुछ कुछ लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं। भाई तू ये तो देख ही चुका होगा कि भाई एवियोनिक्स वाले बैठे हैं, पर इलेक्ट्रिकल वाले वो पूरा पूरा चीज बना रहे हैं। तो वही वही है ना, वही तूने जो बोला कि अगर कोई बंदा सिर्फ पैशन के नाम पे और मतलब लुक्रेटिवनेस इसके ऊपर आ रहा है ना, तो वो बंदा कोर फील्ड में कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वही भाई पॉइंट है मैं कि तो हम एक लोग बात देखते बोल हैं रहा हूँ ना, कि कि जो आज बोल रहा है उसका पैशन है, वो इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि उसको इंडिया में रॉकेट के लॉन्च दिखे। हम तो भाई 2015 से हैं, हम तो तब से नहीं बोल रहे कि हम पैशन है हमारा। वही तो है हम तो ना। तो बोल बताया सकते हैं गया ना। था कि तुम 2000 अभी तुम बीटेक कर लो भाई नहीं एरोस्पेस, मैं, 2020 में बूम आने वाला है, बूम। हाँ, और मैं नहीं नहीं, अभी, ऐसा नहीं भाई, वो तो हर बैच को बोला, क्योंकि हम तो तब से फैन है जब कोई नहीं था। समझ रहे, कि हमें तो पता था हमारी हमारी जॉब नहीं लगने वाली, हमने तो तब लिया है। हमें पता था ना जॉब लगेगी ना कुछ होगा, हमने तो तब भी लिया ना। फिर भी मैं नहीं बोल रहा कि यार आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई हैव पैशन, नहीं यार, इट डजंट वर्क लाइक दैट। भाई ये जॉब के बारे में मैंने एक और एक पॉइंट मेरे को याद आया कि भाई बहुत लोग करते हैं ना भाई, जिन लोगों का जॉब नहीं लगा, वो लोग जाके करते हैं एमटेक। ठीक है, क्योंकि उन लोग का बोलते हैं कि नहीं बीटेक में नहीं लगा तो एमटेक की वजह से। पर तुझे मतलब मुझको तो ये नहीं लगता पर्सनली कि एमटेक, जिसको अगर जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब करना है, या फिर जिसको कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय करना है, उसको फर्दर स्टडीज या फिर एमटेक वगैरह में यार जाना चाहिए। कॉर्पोरेट लाइफ और एंजॉय दोनों एक लाइन में नहीं आ सकते भाई। नहीं, पर मेरे को लगता है कि हाँ, एक तो एंजॉयमेंट की बात भी नहीं है, मेरा पॉइंट यही है। दोनों यार, प्रत्युष लगता है तेरे को आ सकते हैं दोनों एक नहीं आ लाइन में? सकते भाई, बिल्कुल नहीं आ सकते भाई। मेरा एक कंसर्न, सुनो पहले बात करो। नहीं हाँ बोल मतलब भाई बोल। तुम लोगों का आइडियोलॉजी क्या है, मतलब मास्टर्स को लेके? क्योंकि मेरा आइडियोलॉजी वही है कि क्योंकि मैंने जब भाई बैचलर मेरा वगैरह में, आइडियोलॉजी ये है कि अगर किसी को एरोस्पेस में आना है तो उसको मास्टर्स करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसको चीजें समझ आएंगी कि इट इज अ सीरियस थिंग। नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट यही है कि जॉब को लेके मैंने, अगर कोई आ रहा है जॉब सोच के कि मास्टर्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बैचलर्स में जॉब नहीं लगा इसलिए मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस कितना जस्टिफाइड है। भाई यार ये तो फिर अपना अपना ओपिनियन है, मैं तो यही बोलूंगा कि यार अपना लाइफ को इतना छोटा मत समझो यार कि खाली नौकरी के चक्कर में तुम मास्टर्स कर रहे हो। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे फिर तुमने क्यों किया यार। ये तो मैंने घर वालों को ये बहाना दिया था कि मैं मास्टर्स इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को नौकरी करनी है। नहीं यार, ऐसा नहीं था, मेरा केस अलग था। लेकिन यार मे बी एवरीबडी इज नॉट दैट एंटाइटल्ड, मे बी एवरीबडी इज नॉट दैट यू नो इन दैट फेज ऑफ देयर लाइफ कि यार उनके पास हैं ऑप्शंस। समझ रहा है ना? तो मैं तो अभी भी मैं समझ रहा, हमारे देश में हर कोई उस स्टेज पे नहीं है यार कि उनकी मिनिमम वेज बन जा रही है। बट द थिंग इज दैट इफ यू यार आर देख, मेरा नॉट, केस था ना, मैं अपना केस बताता हूँ। जैसे जैसे मेरा बीटेक खत्म हुआ, तो मेरे को ये था कि मेरी कोर में नौकरी नहीं लगी,
मेरे को कोर का काम करना है। जैसे मेरे को जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े एरो के या फिर गैस लाइटिंग उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा मैं कहीं पे वैसी नौकरी थी। तो मैंने एमटेक कर लिया और मैंने इसी उससे एमटेक किया था कि शायद मैं एमटेक करता हूँ तो मेरे को एटलीस्ट कोर इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा जो भी। मिला भाई फिर? हाँ भाई इकट्ठे ही करते थे भाई कोर में, हम तीनों काम कर, तो वही जो कोर का काम किया। खैर मैं तो ये भी मानता हूँ कि ठीक है मेरे को एटलीस्ट जो मैंने थ्योरीज पढ़ी वो अप्लाई करने का मौका मिला, काफी जगह मैंने कंपनी में अप्लाई की पर, और यही सोच के साथ ही मैंने एमटेक करा था कि कोर में जॉब भी लग गई है। पर मेरे को भाई जॉब करते करते चीज रियलाइज हुई ना कि मतलब ऐसा इस सोच के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब यार कैसे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे आंसर कैसे ही दे ले भाई, तेरे को जैसे मर्जी है भाई वैसे दे भाई। हाँ। मतलब भाई जैसे होता है ना कि क्या बोल रहा था भाई मैं, कैसे आंसर दे? जॉब करने के बाद तेरे को क्या रियलाइज हुआ भाई कि मास्टर्स करने के लिए जॉब करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि भाई अगर तुमको सही में जैसे प्यार व्यार है और ऐसे कुछ बनाना है अलग से तो जॉब वॉब तो सही तरीका नहीं है। मतलब जॉब तो बड़ा तुमको मतलब फकौल तरीका है, फकौल तरीका है। हाँ भाई काफी अलग, मतलब सही तरीका नहीं है भाई। बाहर से ऐसे लगता था कि ठीक है यार, अब हम लोगों ने यार ठीक है इंडिया की अगर तो टॉप 5 स्पेस कंपनीज निकाले तो उसमें से एक में तो काम करेंगे, तो वहां पे ऐसे लगा यार ये तरीका सही नहीं है यार काम करने। पर तेरे ये तो वही बात है ना यार कि हमारी तो टॉप भी मारुति है ना भाई, जहाँ फरारियां होने चाहिए। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ करेक्ट, मैंने वैसे अब तू अंडरमाइन कर रहा है भाई इंडिया को। तो भाई इंडिया का भाई लावा है। डोंट यू थिंक दैट कंपनीज आर अंडरमाइनिंग इंडियाज वैल्यू? भाई तू स्पेस इंडस्ट्री निकाल दे तो फोन पे आ जाओ, फोन तो कब से यूज हो रहे हैं इंडिया में। आज भी इंडिया का कौन सा है बेस्ट फोन? लावा बनाता है भाई इंडिया का बेस्ट, देख ले भाई अब यही है। अभी रह गया लावा पर ना, अच्छा फोन तो बहुत माइक्रोमैक्स था ना, माइक्रोमैक्स था पर माइक्रोमैक्स अभी एक नहीं मतलब वी गॉट हिज पॉइंट यार, वी गॉट हिज पॉइंट, उसने पॉइंट मार दिया अपना। नहीं ठीक है मेरा जो फोन में डिफरेंस है ना भाई, तुम 3 देशों के फोन रख लो भाई, एप्पल रख लो, रेडमी रख लो, लावा रख लो। मेरा मानना है वही एक्चुअल देशों में भी डिफरेंस है, अमेरिका चाइना। तो यार तू वो भी तो देखना यार, वहां पे कब से चीजें चल रही हैं और यहाँ कब जाके होने लगी। हाँ वो पॉइंट आ जाता है भाई कि वो लोग जब वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई खाने को। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना भाई, ये तुम लोगों ने एक थोड़ा तो गलत बोला। पर भाई ऐसे तो सबसे पुराने जमाने में देखे तो इंडिया ही सबसे आगे था, पर पीछे वो भी छोड़ देना भाई, तू ये देखना भाई अगर डेवलपमेंट के मामले में कि वो कब से सोच रहे हैं भाई। सिंगापुरियन बहुत सारे भाई बढ़िया साइंटिस्ट सिंगापुर में टेक्नोलॉजी बूम बहुत बढ़िया हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है क्योंकि भाई वहाँ टैक्स नहीं है ना, इसलिए हो रहा है। चाइना तो शायद जापान में टैक्स है ना भाई, जापान में टैक्स है, चाइना में तो भाई डिक्टेटरशिप चलता था, तुझे भी पता है। जापान की मेंटालिटी ऐसी है, वहाँ पे लोग बहुत सीरियस लेते हैं अपने काम को, बहुत सीरियस लेते हैं अपने काम को वहाँ पे लोग। तो वही पॉइंट पे आ जाता है ना कि हम लोग ये नहीं एक्सक्यूज नहीं सोच सकते कि वो लोग पहले से सोच रहे हैं। हम लोगों में वो मेंटेलिटी डेवलप करना पड़ेगा, मेंटेलिटी नहीं है लोगों में कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें। एवरीवन इज लाइक हम लोग को जुगाड़ लगाना है, अच्छी बात है, जुगाड़ लगाना भी अच्छा प्रैक्टिस है। जुगाड़ लगाना तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होता है। हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नहीं यार होता है यार काफी। नहीं ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पर इट्स शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म करेक्ट, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दिक्कत है। तो इंडिया मतलब इंडिया में अभी ऐसा हो गया ना कि हर चीज में हम लोग को शॉर्ट, मतलब मेरा मानना है कि टेक्नीशियन और इंजीनियर में वही फर्क है भाई, जो जुगाड़ और प्रॉपर टेक्निक में फर्क। पर इसमें ना मैं जुगाड़ शब्द ही गलत है भाई। इंडिया में भाई लोग जुगाड़, इंडिया में लोगों को सेटिंग लगाने की आदत है, पर मैंने सेटिंग लगाते हैं और बस ये काम फटाफट होता है। मेरे को ना एक थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये टेक्नीशियन वाला जो तूने बात किया। मैंने इवन हम लोगों के मतलब घर के आजू बाजू में कुछ टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिशियंस को देखा, जो वो लोग बेसिक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक समझ के वो लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग खुद सर्किट बना रहे हैं। एक बंदे ने कुछ तो अबे हर कोई बनाता है यार, मैंने देखा है अपने। मैं अब यही बोल दूंगा भाई, ये बात कितनी लंबी होगी भाई ये वीडियो, पहले ये बताओ कितनी लंबी वीडियो डालोगे? 2 घंटे की पिक्चर डालोगे? नहीं अभी तो 1 घंटे की हुई है भाई। पॉइंट था, पॉइंट वही था कि हम लोगों को मतलब तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को हम लोग एज अ ब्रिज कनेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम का जो मतलब जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहा है
उसको थोड़ा, उसका जो प्रॉब्लम गैप है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है ये डिस्कशंस के मेरे को तो थ्रू? ये भाई लगता मेरे है को भाई ये कि लग हाँ ठीक हाँ है, तू सॉरी बता तू बता बोल, नहीं नहीं भाई तू बोल, तू बोल। तेरा मेरे को नाम तो में ये ए आता है, मेरे में आई आता है भाई, तो ए वाले को पहले चांस मिलेगा भाई, रोल नंबर वाइज। करेक्ट। बताओ भाई, कोई भी बताओ। मेरे को तो ये लगता है यार कि ये करो, ये जो नौकरी के पीछे जनता भाग रही है इसको कम करो भाई, और थोड़ा रिसर्च के पीछे जनता को, मतलब चाहे नौकरी करो R&D में करो, मतलब थोड़ा जनता के अंदर इंटरेस्ट जगाओ भाई कि रिसर्च भी कुछ है, और रिसर्च को तुम परस्यू करो, तुमको पैसा मिलेगा, यू मेक गुड लिविंग आउट ऑफ इट, और तुम कुछ हो गया, मतलब हर किसी को डाटा साइंटिस्ट, हर किसी को कोडर ही बनना है, उसको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। क्यों भाई, हर कोई अमीर नहीं बन सकता क्या? हर कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सिर्फ डाटा साइंटिस्ट या अमीर नहीं बनेंगे, तुम रिसर्च परस्यू करो, तुम उससे भी बढ़िया जिंदगी जी सकते हो, अमीर बन सकते हो जितना कर। अब मैं बताता हूँ भाई, दुनिया में 99.99% जो पेपर पब्लिश होते हैं वो बुलशिट है। उसकी वजह से हर रिसर्चर का टाइम वेस्ट होता है। अब पेपर उसका क्या पब्लिशिंग करूं, की मेरा बात कभी कौन कभी कर रहा मन है? करता है सर्वर में जाके तेल डाल के आग लगा दूंगा। सच में फील होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है यार। पेपर पब्लिशिंग तो, नहीं, हाँ करेक्ट इसको बात है। फिल्टर करने का एक, वही तू बोल सकता है कि इसको फिल्टर करने का थोड़ा स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए। एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि मैंने बीच में, अगर तुम लोगों ने भी शायद कम अक्रॉस किया होगा, कुछ कुछ चाइनीज जर्नल्स मैंने देखा जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है 2631। ठीक क्या है, बात अरे कर रहा है भाई, इतना अरे ज्यादा इम्पैक्ट है? अरे सुनो, नंबर ऑफ रीड्स सुनो भाई, नंबर ऑफ रीड्स है 31। समझ रहे हो, इतना इतना, मतलब हाई लेवल जर्नल ने किसी 31 लोगों ने ही पढ़ा है, तो ये जर्नल्स भी क्योंकि एग्जिस्ट करते बाकियों को वो लैंग्वेज समझ नहीं आई होगी ना भाई। यार पेपर पब्लिशिंग का ना, मतलब ये जरूर है कि हर कोई पेपर पब्लिश कर रहा है, पर जो क्वालिटी पेपर्स है ना, जैसे बिल्कुल क्वालिटी पेपर्स वही होते हैं जो PhD की डिफेंस थीसिस होती है लोगों की, या फिर जो प्रोफेसर ने रिसर्च करी होती है, तो उनका ना साइटेशन भी दिख जाती है कि जो क्वालिटी पेपर होते हैं उसमें हाँ 500 बिल्कुल 500 साइटेशन होती है, बिल्कुल। उसके ऐसे 10 10 इतना हजार ज्यादा रीड्स होती साइटेशन, ये पॉइंट प्रियव्रत में यार उठाना चाहता हूँ जो यार प्रत्येक। ये वही वाली बात है कि आजकल ना हर कोई अपने नाम के पीछे फाउंडर लगा रहा है। ठीक है, ये वही वाली बात है, हर किसी को पेपर पब्लिश करना है, क्यों करना है भाई, क्यों है। करना एक है? बात है कि नहीं वही वही ये नहीं, चीज, पर ये भी पॉइंट वही है माइंडसेट ना चेंज भाई, होना चाहिए। पेपर अगर तेरे को पब्लिश करना है, अगर तू कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर तेरा पेपर जो पब्लिश हुआ उसमें अगर लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, तब तू सोच पब्लिश करने का। पर मेरा पॉइंट वही है, तूने एकदम सही बोला कि हर किसी को पेपर पब्लिश करना है। वो अगर कोई टॉपिक में मैंने कुछ देख लिया भाई, जैसे तूने बोला ना कि मैथमेटिकल रीडिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे और एक रिग्रेशन सीरीज से इक्वेशन बन गया भाई, वो भी तो हर एक रिग्रेशन इक्वेशन नया ही होता है ना भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट का। तो मैंने कुछ नया इक्वेशन बना लिया, वो भी पब्लिश कर दो। अरे तो मैं अगर उसको दोबारा, उससे मेरी हेल्प हो ही नहीं रही ना भाई कुछ, वही तो। मुझे फिर से वो प्रोसेस करना पड़ रहा है। नहीं, और एक चीज बता, अगर तू कोई हाँ यार, एक्सपेरिमेंट और कर रहा है। ये तो काफी सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं, मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन ही नहीं करी होती ढंग से। नहीं काफी अगर नहीं भाई, भाई, काफी नहीं, काफी नहीं, मोस्ट ऑफ देम। नहीं तुझे लगता है भाई अगर कोई क्रिटिकल कंपोनेंट बनाएगा वो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन तेरा पेपर फॉलो करके बनाएगा, और तू उसके इक्वेशन इतना महान बना दिया, ऐसा यूनिक रिग्रेशन इक्वेशन, तेरा ही पेपर सब फॉलो करेंगे, एक्सपेरिमेंटल गया तेल लेने, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मेरे को रॉकेट उड़ाना है, वो भी एक पेपर से, लिटरेचर से इक्वेशन उठा के, ऐसा कभी करती है होगा? भाई, करते हैं कुछ लोग, देखे हैं मैंने, आई तो हैव वही एक्सपीरियंस। भाई ये तो वही कंपनी ने करा दिक्कत ना, है ना उन्होंने भाई। रॉकेट उड़ाया अगर बिना है, किसी टेस्टिंग वैसे। अगर है तो तब तो बहुत दिक्कत है भाई, तब तो हम लोगों को देश को भी सुधरना चाहिए भाई, डिस्कशन में पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग हम के तो point जानते ही हैं एक of ऐसा view को लॉन्च जिसमें एरोडायनेमिक्स के लिए इंटरनल टेस्टिंग तो हुई ही नहीं थी, सिर्फ CFD सिमुलेशन से डाटा निकाला गया था और रॉकेट उड़ा भाई दिया गया था। भाई डेटा भी गलत जनरेटेड था। रॉकेट, भाई ठीक है भाई। भाई प्रियव्रत का बात सुन के तो मेरे को एक ही चीज लगा भाई कि मैंने पॉइंट बदल लिया भाई, पहले मैं सोचा था कि मैं कुछ बोलने वाला था, पर मैं ये बोलने वाला हूँ भाई कि प्रियव्रत के पॉइंट सुन के लग रहा है कि भाई देश का डायरेक्शन थोड़ा बदलना पड़ेगा भाई, तो हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं, मैं करेंगे भाई। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि देख, सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आएगा? अब हम लोग, एक्सपीरियंस है थोड़ा, वो चाहे 1 साल का है। अब सोच किसी के पास, जो इसके पास 15 साल का है, वो उसके पास कितना कुछ है बोलने में। Why don't those बिल्कुल। people come and share their experiences? Why those people, everybody has हाँ, to come देख, वी and आर tell ऑलवेज people ओपन कि ना यार भाई, वी it's आर not ऑलवेज cool, ओपन। it's just a normal job. देख, अभी प्रॉब्लम वही है ना कि हम लोग का पॉडकास्ट में भाई कोई विजुअल इफेक्ट ऐसा नहीं है कि घूम घूम के फोटो आ रहा है, घूम घूम के हाँ, वो शक्तिमान जैसा
फक 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 कैसे नहीं हो रहा है भाई, है ना? तो भाई ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है भाई, ठीक है, पर मैं वही यार नहीं यार, कोई सुनेगा ना हमारा पॉडकास्ट, बोरिंग तो नहीं है। हाँ बोरिंग कर कोई बोला ना, कलरफुल इफेक्ट नहीं है इधर से कोई। यार मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कोई गलत बात बोली है क्या अभी तक? नहीं तुमने अब देख, गलत तो इंसान से ही गलती होता है ना भाई, हम लोग इंसान है भाई। ये कैसा जवाब है साले? ये कैसा जवाब है भाई बच्चों? गलती तो जानवर से भी हो सकती भाई है। जवाब तो कुत्ता उसमें भाई, ही है ना भाई। क्या पता कुत्ते ने भाई चोर समझ के भाई अपने मालिक को काट भाई दिया, मैं तो गलती बोलना नहीं चाहता हूँ है। लोगों को कि भाई लोगों को ऐसा चीज देखो कि जो नेचुरल है भाई, जो अननेचुरल है भाई। आज एआई से कोई फिर एनिमेशन तो भाई वो कुत्ता नहीं है। अगर कोई अपने मालिक को काट रहा है, कुत्ता तो लॉयल होता है भाई ना, भाई वो तो उसकी डेफिनेशन है। भाई फिर दिक्कत है भाई, देख समझ रहे हो? नहीं भाई देख, मेरा point, नेचुरल चीजों की तो भाई वो है ही नहीं भाई, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू ही नहीं है भाई। तो वही में जैसे हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोगों की तरफ से जितना हो सके ट्राई करेंगे। तो भाई हमने ऑक्सीजन बेसिकली बता दिया ना कि हमने चैनल क्यों स्टार्ट किया, हमने इतनी प्रॉब्लम्स गिनवाई। ऑक्सीजन की वैल्यू जनता को पता चली थी भाई कोविड में, उससे हाँ। पहले तो ऑक्सीजन को कोई कुछ पूछता भी नहीं था। फ्री फंड की थी उस टाइम से तो पहले। फ्री है, मजे तो में। यही है भाई पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हम आज का तो था भाई, जैसे इंट्रो टाइप का भाई, इंडक्शन बता सकते कि इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने चैनल Induction। को। कि हम ये इतने अगला- फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमें ये चालू करना पड़ा। हाँ भाई हम लोग इतना कुछ देख चुके हैं, तो हम लोग एक साथ ही मतलब काइंड ऑफ एक साथ देख चुके हैं, तो हम लोग अगर कोई भाई अलग कोई अलग यंग जगह पर बच्चा भी भाई बैठ अगर ये के वीडियो देख रहा है तो मेरा उस सेम यंग माइंड बच्चे सेट से को, कर रहे हैं। हाँ बताओ। कोई यंग बच्चा जो फाउंडर बनना चाहता है मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरा तो उसको मत मैसेज बनो है भाई, मत नहीं कि बनो। बनो भाई, अगर बनना है तो बनो, पर भाई कुछ ऐप बना के मत बनो भाई, कोई ऐप मत बना देना, कुछ बनाओ भाई ऐसा, भाई फाइटर अभी जेट तो बनाओ, ऐप मिसाइल बनाने के बनाओ। लिए भी एआई बन चुका है भाई, ऐप बनाने के लिए भी एआई बन चुका है। अभी क्या ही बना लेगा ऐप उसका, अगर उसमें कोई फाउंडर थोड़े दिन में है ना बाप भी बहनचोद एआई बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जिस स्पीड से जा रहा है। सो मैं अगली बार वो 6 महीने बाद वाली वीडियो बोलेगा बाप बनने के लिए भी एआई बन चुका है। भाई एआई का ऐसा हालत है ना भाई, तू मेरा मैसेजेस में देख भाई, मैंने तो हर एक एआई का जो वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना कि ये एआई ये वाला एग्जिस्ट करते ही है भाई, मैंने ऐसे 100-150 मैसेज खुद को भेज के रखा है भाई इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप में, कि मैं भी याद ये रखूं भाई ये भी। रिकॉर्डिंग रोक दे। हाँ हाँ, नहीं तो पॉइंट ऑफ भाई कुछ डिस्कशन पॉजिटिव नोट पे तो एंड करो यार। पॉजिटिव क्या भाई, पॉजिटिव तो बाद में ऐड करेंगे भाई, लोगों को पहले देखना होगा भाई पॉडकास्ट, तो हर एक पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे भाई, कैसे चलो थॉट guys, प्रोसेस बदलना है। हम लोग ठीक है? तो स्ट्रेस्ड आउट है ही अपने देश की हालत से, पर बदलाव आएगा। अबे हमारे नहीं साथ यार, आप भी। नहीं सिर्फ देश पे क्यों डाल रहे हैं, हर हर इंडिविजुअल का, क्योंकि तो भाई देश इज individual बिल्ड पे ऑफ भाई, इंडिविजुअल्स देख, ओनली ना भाई, आज देश से थोड़ी 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन वाज नॉट एट दिस पार्ट व्हाट इट इज टुडे, कि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास है, तो एवरीबॉडी कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टुडे। लोगों के पास, अब लोग ये नहीं बोल सकते ना कि पिछली जनरेशन ने ऐसा क्यों नहीं किया, 10 साल पहले नहीं था भाई उस टाइम पे, तो तुम एक बेटर डिसीजन लो। तो मैं तो बस यही बोलूंगा। सही बात है, सही बात है। तो भाई हम लोग इधर तक ही रखते हैं, अभी बहुत लंबा खिंच गया भाई इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन तो बाकी नॉर्मल नहीं like- सुनते, इतना कौन सुनेगा, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो तो करना ही है भाई, अगर कोई देख रहा है वो तो थोड़ा तो support donation- घंटे वाली नोटिफिकेशन वाला बेल दबा देना वो ताकि तो आप लग और भी जाएगा डोनेशन भी चलेगा भाई, हमें डोनेशन एडिटिंग में लगा देंगे भाई ऊपर अब ऊपर। एक्सेप्ट कर लेंगे भाई डोनेशन भी। डोनेशन ठीक भी है भाई, चलेगा, चलो। सुपर चैट्स आर वेलकम। चलो खत्म करते हैं भाई, चलो बाय। बाय।